Yo, what's up, guys? Welcome back to another episode of Over the Waves. और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है जिनको लाने की मैंने पहले भी कोशिश करी थी बट मेरी खुद की गलती। ब्रो, इमेजिन करो मेरी खुद की गलती। मैंने भाई के साथ टाइम सेटअप कर लिया, सब कुछ फिक्स था। आई वॉज हैप्पी कि चलो ग्रेविटी के साथ अपन पॉडकास्ट करेंगे। मैं सो गया। मैं सो गया। But anyway, Bhai is still here with us, and thank you so much, bro, Yes, sir. for working this out. And yeah, guys, one and only Gravity, aka Akshay Bhai, aka the King What's Grav. up? What's up? क्या What's up? हाल है What's ब्रो? up? What's up? बस बढ़िया ब्रो, तुम बताओ। बस ब्रो, एकदम एकदम बढ़िया। बस लाइफ में वही बिजी, सुबह कुछ शाम को कुछ, उन्हीं चीज़ों में बस। सेम सेम ब्रो, वही है, रिकॉर्डिंग एल्बम वो सब का ही काम चल रहा है अभी। ओह वाह, एल्बम पे काम चल रहा है यस यस, काफी टाइम से। काफी टाइम लाइक से। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों बोल सकते हो, ये है कि मैं मल्टीपल एल्बम्स पे एक साथ काम करता हूँ। तो तो कुछ मल्टीपल कुछ एल्बम्स। कुछ कुछ एल्बम सर दर्द दे देते हैं। हम्म। वो हो जाता है कभी कभी। आई सी। तो बट मल्टीपल एल्बम्स पे कैसे काम कर सकते हैं, मतलब लाइक कैसे, लाइक इट्स नॉट। अब मेरे जैसा बंदा जिसने नया नया को कभी टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ दिल किया ऐसे लिख लेता है, मेरे से दो गानों पे एक साथ नहीं काम होता। मल्टीपल एल्बम्स पे कैसे कर लेते हो? मतलब मैं दिन के ऐसा 4-5 गाने लिखता हूँ और मतलब ऐसा उनको अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से लिखता हूँ। तो हाँ। लाइक आई हैव लाइक कपल ऑफ मल्टीपल आइडियाज़, मल्टीपल थीम्स, तो मैं उस हिसाब से लिखता रहता हूँ और फिर उनको उस प्रोजेक्ट में फिट करने देखता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना और एक गाना लिख देता हूँ जो उसके हिसाब से जाए वैसा। तो वैसे ही ब्रो, काम करता हूँ। हाउ हाउ कैजुअली यू सेड कि दिन के बस 3-4 गाने लिखते तो। ट्रस्ट मी, हमारे पास ऐसे रैपर्स भी हैं जिनसे 3 महीने में एक गाना नहीं लिखा जाता। आई नो। यू नो, आई पता चल ट्रस्ट यू जाता ऑन है, दैट। लिरिसिस्ट को पता चल जाता है। बट स्टिल बिल्कुल, यार, बिल्कुल, बिल्कुल। 3 से 4 गाने ब्रो, लाइक आप कितनी घंटे की सिटिंग होती है? रेगुलर होती है, हर रोज होती है? मतलब ऐसा है कि खुद को हाँ, ऐसे मतलब कन्विंस करके बैठाते हो रोज कि हाँ मेरा टाइम टेबल है, मेरे को बैठना है, टाइम देना है, डिवोट करना है, ऐसा कुछ सीन है? हाँ, मूड पे। हाँ, इट्स एफर्टलेस, इट्स ईज़ी कि मतलब दिमाग में आइडिया आता है, बीट्स होती है, हम्म। बीट सुनता हूँ और पहले तो सोचना पड़ता था, पहले टॉपिक वगैरह भी ऐसा हम्म। या करना पड़ता था सिलेक्ट कि हाँ, ये गाने पे ये होगा वगैरह-वगैरह। अभी तो हम्म। आई गो स्ट्रिक्टली ऑफ ऑफ माय इंस्टिंक्ट और इमोशन कि मतलब जो मेरे को बीट ने महसूस कराया, मैं सीधा लिखना शुरू कर देता हूँ और खत्म कर देता हूँ। वाओ। सो इफ इट्स अ सैड बीट, देन इट्स द हुँ। सॉन्ग वी कैन एक्सपेक्ट इज कि ये थोड़ा डार्क टर्न में जा रहा है, डार्क मोड में जाएगा। और अगर वो हाँ, थोड़ी हाँ। अपलिफ्टिंग बीट है तो वो थोड़ा फ्लेक्स टाइप में चला जाता है। फ्लेक्स, हैप्पीनेस, हम्म। जो भी टॉपिक मेरे कभी-कभी तो बहुत यूनिक टॉपिक्स भी आ जाते हैं, स्टोरी टेलिंग भी आ जाती है। तो अब इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माय मूड हाँ, बेसिकली। हाँ, आपकी जो रीसेंट गाना है उसकी उसकी उसी की वीडियो का कॉन्सेप्ट ब्रो, क्या कॉन्सेप्ट था वो कॉफिन वाला? क्या कॉन्सेप्ट था वो उसके ये बदलाव। वीडियो का? तो ऐसे जो वीडियो के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये लिरिक्स से ही आते हैं या फिर गाना पहले बना दिया फिर बाद में? नहीं, गाना पहले बन जाता है ऑब्वियसली हम्म। और वीडियो के कॉन्सेप्ट में काफ़ी सोचना पड़ता है और फिर हम्म। मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी है, दोनों हम्म। वीडियोज़ की, किंग ग्रूव की भी और बदलाव की भी। हम्म। तो किंग ग्रूव के स्क्रिप्ट में तो ज़्यादा टाइम मतलब लगा था काफ़ी टाइम, बट हम्म। बदलाव के स्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि ज़्यादा थॉट था उसमें हाँ। और 1 डेढ़ हफ्ता लग गया था शायद कंप्लीट आइडिया को फाइनलाइज़ करने। हम्म। बट हाँ, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी थी, तो आइडियाज़ थे ऐसे रैंडम, हम्म। सबको ऐसा एक साथ एक जगह पे लाया और फिर हम्म। लिख दिया और बना दिया वाह, बस। भाई बहुत अच्छा बना वो। मेरे को, मैंने ये या ब्रो। क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि मैंने फरहान भाई से बात की। तो फरहान भाई ने मेरे को बोला हुँ, कि जैसे जैसे मैं लिखता हूँ मेरे मन में पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती हैं, मेरे मन में वो विजुअल्स आने शुरू हो हुँ, जाते हैं। तो मैं उन्हीं विजुअल्स के हुँ, हिसाब से ही ऐसे राइटिंग करता जाता हूँ और उन्हीं विजुअल्स को मन में बैठा के वैसी ही वीडियो बनाता हूँ।
तो उस वे से मैंने राइट। पूछा था कि लाइक कुछ लोगों का ये अप्रोच रहता है और कुछ लोगों का अप्रोच रहता है कि पहले हाँ, गाना बन जाए, फिर वो उस पे थॉट लगाते हैं कि कैसे वीडियो की जाए। मतलब मेरा ऐसा है कि आई ऑब्वियसली सी व्हाट आई राइट, मतलब हुँ, दिखाई तो देता ही है जब तुम हाँ। लिखते हो, तुम विजुअलाइज़ करते हो, तुम पिक्चराइज़ करते हो और तुम उसे उतारते हो। बट फॉर मी एज़ एन आर्टिस्ट मेरे लिए जो गाना तुम्हें दिखाता है, वो अलग होता है और जो आर्टिस्ट तुम्हें गाने के साथ दिखाना चाहता है, वो अलग होता है। हुँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो गाने के साथ वीडियो आए, वो खुद में भी एक अलग स्टैंड आउट पीस हो, या। वैसा। Because I am a cinephile, I love movies, I have studied movies all my life. तो जब मैं एक म्यूज़िक वीडियो बनाने देखता Cinephile हूँ, आई is a ट्रीट इट लाइक अ pers मूवी, Cinephile is a person who loves cinematography, I guess? सिनेमा, Cinema. Yeah, या लव सिनेमा एंड आई लव सिनेमा लाइक नो yeah. कैप। और कई-कई वो शॉट्स हैं जो वीडियोज़ में होते हैं, वो दिखते जैसे वो उसमें था, किंग शिट में था, वो जोकर वाला सीन, हुँ, गाड़ी से बाहर निकल के। ओह या, यप, That was the वो recreation. प्लान्ड नहीं था। वो वो लोग गाड़ी में ही शॉट ले रहे थे, हुँ, ईगो दत्त जिसने शूट किया है। हुँ। और मैंने बोला कि मैं गाड़ी के बाहर आऊँगा, क्योंकि मुझे ओह! वो करना था। हाँ, मुझे वो रिक्रिएट करना था। मैं बाल खोले, मैं बाहर आया, बोला हाँ। ये वी हियर। वो बड़ा सही सीन है। और एक एक मैं बताता हूँ, मेरे को वो वीडियो मेरे को बहुत यूनिक लगती है, पता नहीं क्यों, मतलब यप, इट्स लाइक यूनिक भी है। और बंदा बोलता है कि यार क्या कॉन्सेप्ट, ऐसे सैवेज वाली फील आती है उस वीडियो से। तो एक तो सीन है जो बहुत क्रेज़ी। रथ है, पता नहीं रथ के ऊपर खड़े हो। हाँ। एक बंदा चला रहा है उसको, वो भी सूट पहन के बंदा रथ के ऊपर खड़ा है और रैप कर रहा है। दैट इज अ वेरी सैवेज थिंग जो मेरे को लगी। हाँ और भाई। उसमें एक सीन तो पता नहीं क्या है, हाथ में तरबूज पकड़ा हुआ है। वो चश्मा पहना हुआ है बंदे ने, हाथ में तरबूज पकड़ा है, कैमरा मूवमेंट्स ऐसे हो रही हैं और बंदा ऐसे 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 सीन्स दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बी रोल्स है उसमें। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? ऑन ये द सब स्पॉट। का क्रेडिट ये सब का क्रेडिट ईगो दत्त को जाता है, अर्नव पाठक और कुणाल कामटेकर करके। ओके। दोज़ आर द डायरेक्टर्स ऑफ किंग शिट। ओह एंड आई सी। मुनावर खान करके ये है सिनेमेटोग्राफर, सो ही शॉट इट। तो किंग शिट वाज कंप्लीटली अर्नव एंड कुणाल स्क्रिप्ट एंड दे ओह। डायरेक्टेड इट, वैसा सीन है। तो काफी आइडियाज उसमें उनके ही है, मेजॉरिटी ऑफ देम। बट रथ वो वाला आइडिया हो गया, तरबूज वाला सीन हो गया, वो सब तरबूज उनके वाला आइडियाज सीन। है। बहुत 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 सही आइडियाज लगते हैं यार। तो दो दो, हाँ, हाँ ब्रो। दो दो एल्बम्स की हम बात कर रहे थे। आई वांट टू, मेरे को बड़ी हम्म, क्यूरियोसिटी है भाई ये जानने, मेरे को रहती है ये जानने में कि यार ये राइटिंग जो होती है, ये कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहता है राइटिंग का। आई मीन हाउ हाउ डज ग्रेविटी स्टार्ट्स राइटिंग सॉन्ग, बिकॉज इट्स लाइक सम पीपल, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को, मैं बस में जा रहा हूँ, कहीं भी बैठूँ, मेरे को कुछ राइम बन रही, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, बाद में जो बीट मेरे को अच्छी लगती हम्म, है उस पर मैं गा देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे रैंडम राइट। यूट्यूब पे बीट सर्च करता हूँ, जो बीट मेरे को वाइब देती है मैं उस पर लिख देता हूँ। बट एक ग्रेविटी की अप्रोच क्या है? um, काफी रैंडम अप्रोच है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट। पहले ऐसा होता था कि ज्यादा प्रोड्यूसर्स वगैरह जानते नहीं थे, तो ओरिजिनल बीट्स कम होते थे, तो पहले तो यूट्यूब वगैरह जो मिल जाए। हम्म। और मैं लिल वेन, 50 हम्म। सेंट ऐसे रैपर से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ जो रीमिक्स करते थे लोगों के और उनके मिक्स टेप्स बना बना के ड्रॉप करते थे कि आई विल किल योर ओन सॉन्ग, यस यस। वैसा। तो वो सब भी था। फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया कि आई ओनली वांटेड टू मेक ओरिजिनल म्यूजिक एंड खुद का डिस्कोग्राफी बनाना था, बिकॉज दैट इज व्हाट अल्टीमेटली यू नो solidifies you as an artist. यस। तो प्रोड्यूसर्स भी आने लगे कांटेक्ट में और काफ़ी सारे ओरिजिनल बीट। अभी तो ऐसा है कि मेरे पास इतने बीट्स हैं कि मैं सब पे लिख नहीं सकता। वाओ। तो वाओ। उस पॉइंट पे पहुँच गया अभी। तो ऐसा होता है कि मेरे पास बीट्स होते हैं, मैं रैंडमली सुनता रहता हूँ कि हाँ, कौन-सा बीट क्या है। मेरे को याद रहते हैं कि ये बीट ये है, ये बीट ये है। जैसा अभी मेरा स्टूडियो है विरार में।
जहाँ पे हम लोग हमारे डेमोज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, विरार। बॉम्बे लोकल लोकल गैंग के। एंड मैं रहता हूँ भाईंदर में, सो इट्स लाइक अ 20 मिनट जर्नी। हुँ, हुँ, तो इससे पहले क्या होता था कि जब मैं भाईंदर में पहले रहता था, हुँ, बचपन से। हुँ, फिर मैं शिफ्ट हुआ नालासोपारा और हुँ। अभी 2 साल पहले मैं नालासोपारा से वापस भाईंदर में आया। तो जब ओके। मैं वापस नहीं आया था, मैं नालासोपारा में नाला था, तो सोपारा। मैं भाईंदर अपने डैड के शॉप वगैरह आता था, हाँ, हाँ। तो 16 मिनट का ट्रेन जर्नी होता था। तो मैं खुद को राइटिंग ड्रिल्स देता था कि नालासोपारा से भाईंदर पहुँचने तक 16 मिनट में मुझे एक पूरा गाना लिखना है। वॉव! हाँ, तो मैं ऐसा ये मेरा राइटिंग ड्रिल हुआ करता था। मैं लिखता था, लिखता था, लिखता था, रोज़ लिखता था और मैं लिख देता था 16 मिनट में। एटलीस्ट एक वर्स तो लिख ही देता था, हुँ, बट मोस्टली गाने भी लिख देता था। सो हुँ, आई मेड श्योर दैट आई रीच अ स्किल पॉइंट वेयर राइटिंग मेरे लिए इंस्टिंक्ट बन जाए। हुँ। आई डोंट इवन हैव टू थिंक ऑफ द बिफोर टॉप। राइटिंग, इट जस्ट या हुँ, हैपेंस। मतलब वो तो ऑफ द टॉप वाला सीन तो ऐसा हो गया कि फ्रीस्टाइल कर करके वो शार्पन हो ही जाता है, हाँ। बट टू राइट अ सॉन्ग इज वेरी डिफरेंट हुँ। because there are rappers who are insane freestylers but they cannot write a song. येस, देयर आर। या। तो वही सीन था। एंड वैसे ही करते 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 शार्पन हो गया। तो अभी ऐसा होता है कि आई गो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंटल, कि इंस्ट्रूमेंटल मुझे जिस तरफ ड्राइव करता है। हुँ, अभी इंस्ट्रूमेंटल का इमोशन अगर कहता है कि अपने लाइफ के बारे में बोल, तो मैं हुँ, अपने लाइफ के बारे में लिखूंगा। हुँ। इंस्ट्रूमेंटल बोलता है कि राइट अ स्टोरी, इंस्ट्रूमेंटल बोलता है कि फ्लेक्स। रो दे इस पे। हुँ, हाँ, हाँ। अपने टूटे हुए दिल को भाई इस पे ब्लीड हुँ, करा दे। हाँ। सो देन आई विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। सो बेसिकली अभी तो मैं इंस्ट्रूमेंटल के हिसाब से जाता हूँ एंड आई डोंट रियली थिंक मच बिफोर हुँ, राइटिंग। हुँ, हुँ, हुँ। Funny to say because या। most of the bars have like double entendres, in एग्ज़ैक्टली rhymes, और metaphors, या इट wordplays. सीम्स अनबिलीवेबल। It is हाउ kind कैन of यू? unbelievable to even me, but केंड्रिक का एक नया एल्बम में लाइन है कि बोलते हैं स्पिरिट मीडियम आई डोंट रैप ब्रदर। तो बेसिकली या। ही इज टॉकिंग टू यू थ्रू हिज स्पिरिट। स्पिरिट। एंड आई थिंक मेरा भी वही प्रोसेस है कि दिस इज माय स्पिरिट, माय व्हाटएवर इज हियर, ये मेरा कॉन्शियसनेस बोल रहा है, जो भी हुँ। बोल रहा है। My spirit is the medium. Like I don't do the rap. I don't write, plan, structure. It's just the spirit. Yeah, it's just the spirit reflecting in the songs. Wow. Bro, the crazy thing you said कि मैं 16 minutes की drills देता था, writing drills. I've never heard anybody using that word, writing drills. Never Yeah, heard bro. anybody, bro. Like drills का word, drills एक ऐसा word है जिसको usually sportsmen use करते हैं Right, और कोई right. नहीं यूज करता. सो दिस शोज कि दिस इज ऑल्सो अ स्पोर्ट. मतलब यू This is a sport, bro. प्रैक्टिस इट लाइक अ स्पोर्ट. Yeah, rapping is like a sport. If you want to be the greatest, if you want to be Michael Jordan, then you have to dunk at least 60, 70 baskets in a day. फैक्ट्स. So, ये मेरे baskets है. These bars, 16-16 मिनट में लिखना. These are the baskets. These are वाओ. the drills. वाओ. क्या क्या कमाल की चीज है यार ये. और उन ड्रिल्स ने कितना हेल्प किया इम्प्रूवमेंट में. आई एम श्योर बहुत I ज्यादा किया think होगा. they are the foundation of gravity. हम्म. Like, हम्म. अगर तुम जे कोल का डॉक्यूमेंट्री देखोगे, हम्म. जो लास्ट एल्बम उसकी आई थी ऑफ ऑफ सीजन, सीजन. उसका जो डॉक्यूमेंट्री था, हम्म. उसमें इवन जे कोल इज टॉकिंग अबाउट कि इतने साल से मैं काफी चिल हो गया था, हम्म. काफी ले बैक हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली इज अ मल्टी प्लैटिनम आर्टिस्ट, या. ही इज वेरी सक्सेसफुल, बट इवन ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड राइटिंग ड्रिल्स कि दिन में भाई एक वर्स लिखना है, एक गाना लिखना है, हम्म. ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। या. तो अगर उस लेवल का आर्टिस्ट अभी भी राइटिंग ड्रिल्स कर सकता है, तो भाई हमारे पास क्या बहाने फैक्ट्स ब्रो, दैट्स ट्रू. या. इट इज ट्रू. हैं। सही बात है. So I treat rapping very seriously. हम्म. This is my life. This is everything for me. या. And I don't think I am. मतलब मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ. Like I write scripts. मैं हम्म. script writing भी कर लूँगा. हम्म. I will visualize, हम्म. conceptualize, write poetry, whatever. But rapping is what I'm the best at for me. यस. यस. So I cannot take it lightly. हाँ. दैट्स ट्रू. वैसा सीन है. So I put my 100% into it. एंड दोज ड्रिल्स आर द फाउंडेशन एज यू सेड. Yep. Yep. 100%. वाओ. 100%.
आज आजकल जो भी, लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ऑलरेडी एस्टैब्लिश, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू वंस, जो आजकल नए लड़के हैं या जो नए रैपर्स हैं या जो ट्राई कर रहे हैं रैपर बनने की, गाने बना रहे हैं. राइट, आई डोंट थिंक सो, नो बडी डज दैट. ड्रिल्स वाला सिस्टम कोई नहीं करता. इट्स लाइक दे सेट, they write a song, and then they focus हुँ, their all of their energy creating videos and stuff. फिर भूल जाते हैं, फिर बैठते राइट, हैं 2 हफ्ते बाद, फिर कुछ लिखते हैं, फिर बैठ जाते हैं. सो दिस इज़ राइट, वेरी, मैं एक्चुअली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ ये चीज़ सुन के. इट्स वेरी नाइस. इट्स लाइक यार देखो, अगर हमारा मान लो 30 तारीख को मैच है, तो हम 1 तारीख से रोज़ आके थोड़ी 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 प्रैक्टिस करते हैं. और वो थोड़ी प्रैक्टिस तो थोड़ी करोगे ये डेली प्रैक्टिस ही तुम्हें बाद में एफिशिएंट बनाती है. यस वाओ, दैट्स ग्रेट. मतलब द लाइक रैप अगर तुम बाहर के किसी भी आर्टिस्ट का इंटरव्यू वगैरह देखोगे, दे हुँ, से दैट दिस इज़ अ स्पोर्ट, हुँ, सो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक वन। हुँ, एंड ऐसा सीन है कि आजकल ज़्यादातर लोग रैपर बनने में बिज़ी है, कोई भी एमसी बनने में बिज़ी नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी व्हाट द व्हाट द आर्टिस्ट इज़ एट हुँ, द कोर ऑफ हुँ. द आर्ट। सो Rapping is a mainstream art for sure, हुँ, but at the core of it, you have to be an MC first. यही यही चीज़ से, इसी बहुत प्यारा टॉपिक है ये. इसी पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और इसको इलैबोरेट करो, लाइक फॉर द पीपल हू आर वाचिंग. लाइक व्हाट इज़ द दैट Right. डिफरेंस, वो कोर डिफरेंस क्या है एक एमसी होने में और एक रैपर होने में. लोगों को लगता है रैपर इज़ एमसी एंड एमसी इज़ रैपर. इट्स लाइक अ सेकंड नेम. मतलब या. that also applies कि हाँ, मतलब ऐसा बोलते हैं कि रैपर्स को भी एमसीज बोलते हैं, हाँ, बट जिन रैपर्स को एमसीज बोलते हैं और जिन रैपर्स को नहीं बोलते हैं उनमें बहुत फर्क है। फ़र्क है. और वो क्या फ़र्क है? या यही यही तो जानना है. तो डिफरेंस काफी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हुँ, उसने काफी इस डिफरेंस को अनक्लियर करके रख दिया है हुँ, कि एमसीज को रैपर्स को ही एमसीज बोलेंगे वगैरह वगैरह, हुँ, हुँ. बट एमसी इज अ मास्टर ऑफ सेरेमनीज मास्टर ऑफ और लाइक सेरेमनीज़. राकिम्स यस मास्टर ऑफ सेरेमनीज ब्रो, बेसिकली अ होस्ट। आई आई नो दैट इट्स अ होस्ट, बट मेरी वो फुल फॉर्म, इट्स बीन अ लाई. मेरी लाइफ इट्स बीन अ लाई. मेरे को लगता था तुम्हें एमसी क्या की लग रहा था? माइक कंट्रोलर. दैट अप्लाइज दैट अप्लाइज बट दैट्स नॉट द एक्चुअल मीनिंग। एग्जैक्टली. अब जैसे राकिम ने भी बोला था एमसी मीन्स मूव द क्राउड, हाँ, हाँ. तो ये सब लाइक दिस इज लाइक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग टू पीपल हम्म, कि what an MC is in हम्म, simpler terms. But in actuality, it means master of ceremonies. हम्म, So you're someone who controls the room हम्म, when you're on the stage. हम्म, Like तुम्हारे command पे पूरा room हिलेगा. हाँ, That is an MC. हम्म. And you have the ability to freestyle and come up with things off the top टू that are एंगेज. as good as someone's writing. ओह. वैसा कि मतलब तुम्हारा फ्रीस्टाइल का क्वालिटी उस लेवल पे है कि यू डोंट रियली नीड एनी कंटेंट, तुम सीधा स्टेज पे जा सकते हो एंड यू विल स्टिल किल इट बिकॉज़ यू आर एन एमसी। एमसी. वाओ. यस मास्टर ऑफ एंड द द सेरेमनी. डिफरेंस बिटवीन एन एमसी या मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ द क्राफ्ट हम्म, मतलब हम्म. दिस इज अ क्राफ्ट, दिस इज एन आर्ट सो फॉर्म, कैन वी से इट इज लाइक कंग फू। MC is one level above a rapper, like rapper के टाइटल से एक टाइटल ऊपर है MC, or we can say फॉर श्योर लाइक next level for a rapper will be an MC. नो आई थिंक इट इज द फर्स्ट लेवल। Oh. To be a great rapper, you have to be a great MC, in my opinion. Hmm. लोग गाने तो बना लेते फॉर श्योर, Hmm. बट व्हेन यू आर ऑन द स्टेज दैट्स व्हेन इट कम्स थ्रू कि यू आर नॉट एन एमसी और जस्ट अ रैपर। तुम सिर्फ बीट बजा रहे हो और उस पे जो भी है, मतलब तुम्हारे पास एक्चुअली वो क्राउड कंट्रोल स्किल्स नहीं है। Hmm. You cannot go out there with nothing and Hmm. still, make everyone jump, make Hmm. everyone go crazy, make everyone sit if you want to. That is what an MC can do, though. Wow. So is it necessary that MC should be a rapper? No, there are MCs who A aren't rapper. rappers, who don't make music.
A rapper but should a be an rapper MC. should be an Yeah, MC. that's the Yes, we figured it out. So a rapper should be an MC, but MC doesn't need to be a rapper always. exactly, exactly. Wow. So can we say like stand up comedians होते हैं जो, मैं उनसे बहुत Yes, इंस्पायर्ड ऐसे होता हूँ कि उनकी जो ऑफ द टॉप चीजें बनाने की कैपेबिलिटी होती है ना, दैट इज फिनोमिनल, क्योंकि यू नेवर नो yes. कि तुम्हें ऑडियंस में से सामने वाला बंदा क्या रिस्पॉन्स दे दे, एंड Right, देन and यू हैव टू stand-up क्रिएट अ comics are जोक. MCs. या, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ जोक अराउंड इट. Yeah, create a punchline. यस. यस. या. तो वो basically MCing ही है. हाँ. Like, comedy is rapping in spoken form, हम्म. हम्म. basically, because you come up with punches. हम्म. Set up, punch, set up, यस. punch, set up, punch. या. Rappers भी वही करते हैं, set up, punch, set पंच. up, punch. It's very similar. I see, I see. Now I figured out why Munawar is good at rapping. He's good at rapping Yeah, too. yeah. Yeah. Set up, punch, like it's natural to him. तो उसको Hmm. सिर्फ उसको musicality में apply करना है, उस पर Yeah. rhythm add करना है, and you have your rap song. Wow. That's crazy. बहुत सारी चीजें like Magnet सोच में पड़ गए. मैं पढ़ गया हूँ. मैं मेरा तो वहीं पे मेरी दुनिया खत्म हो गई थी जब मैंने सोच लिया कि एमसी मींस माइक कंट्रोलर. माइक कंट्रोलर कैन बी अ टेक्नीशियन गाय. हाँ. अरे भाई वाह. बट मेरी तरह पूरा देसी हिप हॉप ही इस टाइम पे उनका वहम टूटा होगा. आई कैन बेट ऑन दिस. हाँ, हाँ, like काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है एमसी को लेके. इवन दो जो दैट्स खुद को व्हाई इवन दो जो खुद को क्या बोल एमसीज रहे थे? बोलते हैं उनको खुद भी ये डेफिनेशन नहीं पता होगी. हाँ, फॉर श्योर, फॉर हम्म. श्योर. इसलिए जब मैंने वो स्टोरी डाली थी एमसी वाली, काफी लोग ऑफेंड हो गए थे. बट हम्म. वो लोग एक्चुअली मेरा पर्पस नहीं समझ पा रहे थे कि व्हाई आई वाज सेइंग इट. हम्म. बिकॉज़ आई केयर अ लिटिल टू मच अबाउट दिस हम्म. आर्ट फॉर्म. वो दैट इज़ द प्रॉब्लम. व्हाट वाज द स्टोरी? क्या बोल रहे थे? स्टोरी ऐसा था कि द वर्ड एमसी हैज़ बीन डिग्रेडेड, हम्म. and it has been, brought down to a point where people don't even know what it means. हम्म. An MC is someone who can actually control the room, has हम्म. amazing freestyle skills, can, वही जैसा मतलब हमने मैं बात जो की. actual definition था उसके बारे में बता रहा था. हम्म. And people got offended, हम्म. and I was like, why get offended rather than understand एग्जैक्टली. where I'm coming from? हम्म. बट वही है कि आई डोंट रियली माइंड. लाइक आई नो दैट इतना आसान नहीं है नहीं यहाँ है. के लोगों के लिए उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना, क्योंकि सबके लिए नया है. नहीं है. हम्म. हम जैसे लोग क्या है कि हमने अपनी ऑलमोस्ट आधी लाइफ डाल दी है इसमें, और उस हम्म. आधी लाइफ में बहुत कुछ उस चीज को स्टडी करने में गए. हम्म. नॉट एवरी, बहुत लोगों के लिए तो हिप हॉप ही 2 साल पुराना हाँ. 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 है इंडिया में. आफ्टर तो गली बॉय. उन लोगों के, या आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू नो एवरीथिंग ऑलरेडी. हम्म. The most I can do is make them understand, मेक and if देम they अंडरस्टैंड. cannot understand, then दैट्स देयर प्रॉब्लम. yeah, इट्स देयर that's their चॉइस. problem. दैट्स कुछ कर नहीं क्रेजी. सकते उसमें. सही बात है. और हमारा क्राउड जैसा यू सेड कि हमारा क्राउड इट्स लाइक वो ऑफेंड पहले होते हैं, समझते बाद में है. दैट्स द Right, प्रॉब्लम. और right. इसी चीज की वजह से जो स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, जो गलती से बन गए थे, अब उन्हीं पे ही अटका हुआ है. टॉकिंग अबाउट द वो सेम. stereotypes अभी reality बन गए हैं. बन गए हैं और बना दिए गए हैं. वो जब जब तुम्हें लगेगा कि अगर तुम्हें किसी ने बता दिया कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो तुम्हारा बैड लक है, और उसके Yeah. बाद तुम्हें कोई आके बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता, और तुम उसको कह रहे हो तू कौन होता है, तू जा. तुम अपने बिलीव्स को छोड़ ही नहीं रहे. तो तुम्हारे लिए सारी लाइफ अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो तुम्हारे लिए वो बैड लक ही रहेगा. वो रियलिटी बन जाएगा, फिर वही, बैड लक होगा भी. वही, वही मतलब वही है ना कि once you set your belief system, हम्म. it's very difficult to change it after growing up. हम्म. क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करना आसान होता है. You can get influenced. Once you get old, your foundations are set. यस. उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. So that's why I taught myself कि you have to unlearn things in your life. हम्म. You should learn to unlearn. वाओ. It is a very important thing to be a better human being. कि जो तुमने हम्म. इतने सालों से सीखा है वो गलत हो सकता है. है. उसको अनलर्न यस. करके तुम्हें जो सही चीज़ है उसको वापस सीखना चाहिए.
एंड आई एग्जैक्टली। थिंक द ऑडियंस शुड रियली लर्न दैट। यस दे शुड। मैंने अभी अनलर्न किया है कि एमसी डजंट मीन माइक कंट्रोलर। now I can बिल्कुल। now I can flex in front of somebody and अबे माइक कंट्रोलर नहीं होता इसका मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज होता है, you never know. बट लाइक व्हाट आई सेड कि माय कंट्रोलर applies. Hmm. Hmm. एटलीस्ट अप्लाइज, इट्स नॉट वेरी एलियन। Hmm. कहीं ना कहीं वो सेम उसी में है, मतलब बट इट्स नॉट दी हाँ, परफेक्ट और करेक्ट मेरी डेफिनेशन। मेरी डेफिनेशन ऑलमोस्ट पास में थी लेकिन मेरी फुल फॉर्म गलत थी। ऐसे बोल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वाओ। तो एल्बम्स की अगर हम बात करें, एल्बम की नहीं, एल्बम्स की, क्योंकि आप मल्टीपल एल्बम्स पे काम एल्बम्स। करते हो। तो एल्बम्स यस। की अगर बात करें, एनीथिंग ड्रॉपिंग सून? हाँ, मैं काफी टाइम से प्रमोट कर रहा था 316। सो 316 इज ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट। हम्म। थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना, आखिर में जो सजावट होती है हम्म। मिक्सिंग मास्टरिंग में, हम्म। जो कि अलग ही एक आर्ट फॉर्म है। शाउट है। आउट टू आउटफ्लाई हु इज हम्म। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग द एंटायर एल्बम। वाओ। तो वो चल रहा है। हम्म। गाने तो भाई पिछले साल से ही तैयार है। हाँ। एक नया गाना सिर्फ मैंने ऐड किया है, हम्म। एंड आई कांट वेट टू ड्रॉप इट। उसके अलावा ये एक्सक्लूसिव है, ये मैंने सिर्फ गिने चुने लोगों को बताया है, बट वाओ। जो मेरी डेब्यू एल्बम है प्रश्न चिन्ह, उसका मैं सीक्वल बना रहा वाओ। हूँ। एंड इट्स कंप्लीटली ऑन आरजेवी अर्नेस्टोस बीट्स, जिन्होंने बदलाव का बीट बनाया था। हाँ। हाँ। सो वो चल रहा है। 2019 में मैं एक टेप पे काम कर रहा था, सर्कल। हम्म। वो अभी तक काम ही पड़ी चल है रहा मेरे पास, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं डालूं कि नहीं, क्योंकि जो नया कंटेंट है, quality wise it is a step above for है। हाँ। sure, हम्म। but there are some insane ideas on circle and हम्म। some really great ideas, so I am planning कि इसको मैं mixtape की तरह डाल दूं या फिर इसको भी डाल दूं। एंड ऐसा हो गया कि कंटेंट अभी इतना सारा हो गया है कि हम्म। उनको ड्रॉप करने के लिए टाइमलाइन सेट करना मुश्किल हो गया मुश्किल है। हो गया है। कि आई मैं सी। एक साल में 3 एल्बम तो नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकते यार, और डाल भी सकते हो। यू नेवर नो, यू कैन बी डाल भी सिकंदर सकता हूँ। कालो, 3 एल्बम्स डाल सकते हो। और वो भी 32 गानों की एक ओ भाई। एल्बम। हाँ भाई वो भी है, बट आई डोंट वांट टू लाइक गिव सो मच या कि लोग सुन ना पाए। या या। कि मतलब एक एल्बम उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और तब तक मैंने उनको दूसरा एल्बम दे दिया। आई हम्म। वांट देम टू डाइजेस्ट दिस प्रॉपर्ली, कि मैं एक एल्बम डालूं और लोग समझे उसको, सुने पूरा टॉप टू बॉटम, क्योंकि ऑडियंस, मतलब इवन आई हैव बीन गिल्टी ऑफ दिस कि जब एल्बम ड्रॉप होती है, तुम 3-4 गाना सुनते हो और बाकी फिर नहीं। कुछ हो जाता है और फिर तुम रुक जाते हो, हम्म। और फिर बाकी का तुम एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक तो नहीं सुनते हो। बात छोड़ देते हो बाद में। हाँ। तो वो भी होता है, तो आई वांट देम टू हैव इनफ टाइम कि वो लोग को टाइम मिल जाए पूरा एल्बम सुनने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। हम्म। बट यू नेवर नो। हाँ। सिचुएशन, You व्हाट never know. सिचुएशन I मे ब्रिंग। might, yeah, I might decide to drop all of it. ऑल Might, ऑफ इट वंस। yeah, मतलब once in the sense, मतलब वही एक महीने के गैप में ऐसा कुछ। हाँ। बट और एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी रिसेंटली अहमदाबाद गया था। सो हम्म। नील सीके करके वहाँ पे एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, वोकल वोकल उन्होंने, आर्टिस्ट, आई गेस दैट्स द प्रोड्यूसर। आर्टिस्ट जिन्होंने आपके लिए हुक पे वोकल्स करे थे द हार्ट रिमिक्स के, राइट? राइट, या नील वजूद सी के। वजूद हार्ट पार्ट 5 रिमिक्स पे उन्होंने हुक हाँ। गाया था। उनके साथ मेरा एक प्रोजेक्ट भी ड्रॉप हुआ था अभी रिसेंटली, उसका नाम है मिस एडवेंचर। तो दैट इज एन ओके। इंग्लिश ईपी। हम्म। सो दैट वाज अस फर्स्ट वर्किंग हम्म। एंड मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। हम्म। तो मिस एडवेंचर इज English EP with various like अभी मैं I am not just a hip hop fan. I am a हम्म। at my core I am hip hop till death. हम्म। But I am a big time music fan. Like before hip hop, I fell in love with music. म्यूजिक या। तो मुझे बहुत अलग अलग जॉनरास पसंद है, एंड इन दैट ईपी वी हैव एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट जॉनरास। हम्म। कंट्री, कंट्री और हिप हॉप मिक्स किया है, हम्म। पॉप और हिप हॉप मिक्स किया है, हम्म। साइकेडेलिक रॉक और हिप हॉप मिक्स किया है। वाओ। एकदम एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी है उसमें।
सो हम्म वो ईपी वैसा था कि लाइक वी वर एक्सपेरिमेंटिंग एंड सीइंग कि हम क्या कर सकते हैं साथ में। हम्म अब मैं रिसेंटली अहमदाबाद गया था 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते में मैं कुछ 11 गाने बना के आया। और वो कुछ गाने ऐसे हैं जो एक नई हिंदी ईपी बना रहे हैं हम लोग। हिंदी ईपी। हाँ, एक नई हिंदी ईपी बना रहे हैं, तो अब रुके हम लोग कि वो सारे गाने कंप्लीट करें ढंग से हम्म और उनको फिर रिलीज करना है। तो आई एम जस्ट भाई एक एल्बम, एक्साइटेड कि एक और विजिट मारना है मुझे। एक और एल्बम दो एल्बम्स तो हमने अहमदाबाद टिप्स और पे, फिर दो एल्बम्स तो टिप्स पे बता दी, फिर एक प्रोजेक्ट है सर्कल्स करके, तीन, चौथा एक इंग्लिश ईपी बना दी, अभी एक हिंदी ईपी पे काम चल रहा है। भाई क्या बात है इंग्लिश भाई। ईपी तो रिलीज्ड है। अच्छा हाँ, तो प्रोजेक्ट तो है ही वो। हाँ, वो भी। पर वाह। वो ऐसा था कि वो पिछले साल बनी थी, उसको हम्म बस मिक्स वगैरह करने में टाइम लग गया, तो इस साल हम लोग ने मई में रिलीज की वो। ओके। वो भी बहुत क्रेजी तो प्रोजेक्ट है। जो एल्बम अभी आप नेक्स्ट रिलीज करने वाले हो या प्लान कर रहे हो, हम्म। is it हम्म। possible to reveal that how many songs will be there in that album? If you आई don't want to reveal it, it's डोंट, okay. ना ना, Hmm. मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताऊंगा, Okay. बट Somewhere आई around. डोंट रियली लाइक सुपर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, Hmm. लाइक यू नो। Hmm. मेरे लिए स्वीट स्पॉट है 7 to 12 13। 12. 13. Hmm. Hmm. दैट इज लाइक अ डिसेंट सिंगल डिस्क। 10 अगर गाने तुम इनफ डबल होते हैं। डिस्क बना रहे हो, Hmm. या लाइक इफ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का थीम है, कॉन्सेप्ट है, उसको एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा। ज्यादा गाने लगेंगे, देन गो फॉर इट, फॉर Hmm. श्योर। देन Hmm. भाई 20 गाने बनाओ। Hmm. केंड्रिक का जो एल्बम था रिसेंट, आई यूज केंड्रिक एज एन एग्जांपल फॉर अ लॉट क्योंकि सबसे रिसेंट ड्रॉप था। सबसे रिसेंट ड्रॉप था। बट मिस्टर मोराल एंड द बिग स्टेपर्स, तो ही हैड Hmm. डुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट हाँ। कि मिस्टर मोराल एंड द बिग स्टेपर्स। Hmm. तो he made 2 discs, 9 songs in one disc, Hmm. 9 songs in the another. Hmm. अब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वैसा है Hmm. तो go for it, but if it's not like that, then don't add songs just for the sake of it. It only ruins the project, only Hmm. makes it क्या बोलते हैं, लूजर। Lose. आई लाइक टू कीप इट टाइट, कि Hmm. मतलब 8 गाने हो, 8 के 8 कड़क, To the 10 point. गाने हो, 10 के 10 आउट ऑफ द पार्क। तो Hmm. हाँ, इसमें भी पकड़ लो 8 से 10 गाने होंगे। Okay. 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 8 से यप 10. यप। हम्म। And is there any features on it? ओ ओ, Yeah. है है, काफी 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 है। अनएक्सपेक्टेड फीचर्स है। ओके। बॉम्बे लोकल है उस हम्म। एल्बम में। बॉम्बे लोकल तो नहीं है। हम्म मेरा क्रूमेट राइमिक्स है, हम्म पुणे से स्टार्टेड ऑफ पुअर है, जो हम्म सीज के गाने में फीचर्ड थे रिसेंटली। हम्म। और डीसी कर्मा है जो मेरा क्रूमेट है, और उसके डीसी अलावा कर्मा। जो 2 फीचर्स है उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। ओह, तो वो काफी बड़े एक फीचर्स हो गए आई गेस। हाँ, एक दिल्ली है, एक बॉम्बे है। ओह नाइस, देन इट्स लाइक इक्का एंड यस। डिवाइन। नहीं भाई, इतना इक्का और इतना डिवाइन। बड़ा लेवल का भी नहीं है सीन, बट है ओके। दिल्ली, एक्साइटिंग फीचर्स है। दिल्ली एंड बॉम्बे। हम्म। ओके। आई एम थिंकिंग who, what type of people will be, मतलब कैसे वो कौन से लोग होंगे जिनके साथ ग्रेविटी वाइब कर सकता है। मैं उन लोगों के नाम सोच रहा हूँ जस्ट टू गेस द फीचर्स। क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा बंदा है उसको, वो बात अलग है कि अगर तुम हुक के लिए किसी सिंगर को ले लो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अगर तुम किसी रैपर के साथ कोलैब राइट करते हो तो यूजुअली रैपर उन्हीं के साथ कोलैब करते हैं जिनका म्यूजिक समवेयर उनको लगता है कि रेजोनेट करता है एक दूसरे के साथ एंड दे फील द वाइब, राइट। लाइक द स्पिटर्स। तो यस, स्पिटर्स तो है वो दोनों। है। ओके। हम्म। यंग, यंगस्टर मे बी। ओके आई विल नॉट ट्राई टू गेस। देखो, अगर लंबा अगर गेसिंग गेम हो हाँ, जाएगा। अगर मैंने गेस, फिर वही है, अगर मैं गेसिंग में चला गया और वो फिर सरप्राइज भी रुइन हो जाएगा। सो इसीलिए यस यस। विल वेट फॉर इट।
ट्रैक लिस्ट के साथ पता चल जाएगा सबको। सबको पता चल जाएगा फॉर श्योर। और मैं मुंबई से सोच रहा हूँ कौन हो सकता है। मुंबई से जो फीचर है, रियली। ये वाओ वाओ तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे उस गाने को सुन के, लाइक दैट सॉन्ग इज इनसेन, दैट्स वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सॉन्ग्स। वाओ। डीनो जेम्स। हम्म। ओके ओके, लेट्स नॉट गेस एनीमोर, विल सी। क्यों ऐसे अपना अपने स्ट्रेस देना मत्थे को, जब पता है नहीं गेस कर सकते तुम। बट सही है मैं ब्रो। बता तो सकता हूँ, बट फिर आई वांट टू सेव इट, आई वांट टू सेव हम्म इट फॉर लेटर, ज्यादा हम्म। मजा आएगा। यस यस, बिल्कुल मजा आएगा। और फिर एल्बम की ट्रैक लिस्ट भी तभी ज्यादा प्रमोट होती है ना, इफ यू थिंक अबाउट मार्केटिंग राइट राइट परस्पेक्टिव ऑल्सो। सो राइट यू नीड टू राइट। कीप द थिंग्स सरप्राइज्ड। वेरी नाइस। हम्म। So, bro, I'm very much interested in knowing your name. It's very unique. It's very unique. ग्रेविटी। Is it something related to my thought process? Magnet, attraction, gravitational force, attraction. What is the idea behind it? या समवेयर लाइक समवेयर इट्स देयर। तो सीन ऐसा है कि मेरा पहले नाम था लूज ग्रेविटी। Lose gravity. ये तो opposite हो गया. हाँ, हाँ. तो अब ऐसा सीन था कि आई स्टार्टेड आउट एज अ एमिनेम फैन इन हिप हॉप। Wow. तो हाँ, आई वाज अ आउट एंड आउट स्टैन, पीछे दिख रहा है मेरे को, पहले ही दिख गया है वो, Ah, yes. पिछले वीडियोस में ही दिख गया है वो सब। तो मैं लूज योर सेल्फ सुन रहा था, Mm-hmm. और उसमें Oh, एक the बार है, ghost स्नैप gravity. बैक टू रियलिटी, स्नैप बैक टू रियलिटी, ओह देयर गोस ग्रेविटी। तो पहले मैं सुन रहा था ना, मेरे को लगा क्या बोला, लूज ग्रेविटी। फिर मैं वापस गया और सुना तो बोला देयर गोस ग्रेविटी, बोला ओह ये तो गोस ग्रेविटी है, बट लूज ग्रेविटी अच्छा नाम है। और मैं उसके साथ उसके I साथ I शुरू can हो गया। see, I can see when we start, जब बंदा एक स्टार्ट करता है ना, वो कूल इंग्लिश नेम्स ढूंढता है। कूल इंग्लिश हाँ नेम्स हाँ, मिल और एक जाएंगे। इनोसेंस होती है इनोसेंस भी होती है कि यार। एक ऐसा, कि हाँ अरे ये नाम अच्छा है, चलो चलो इसके साथ ही करते हैं। फिर रियलाइज हुआ कि मैं काफी इम्प्रूव हो रहा हूँ विद टाइम। हम्म तो मैंने बोला भाई अब लूज तो नहीं रहे, हम्म तो कुछ नया नाम सोचना हम्म पड़ेगा। तो काफी सोचा मैंने, काफी हिंदी नाम वगैरह ये वो, एंड हम्म आई जस्ट कुडंट रिलेट, इट जस्ट हम्म डिडंट रिप्रेजेंट हु आई वाज। हम्म और यार जबरदस्ती ऐसा कुछ भी रखने से मतलब नहीं है। हम्म तो लूज ग्रेविटी इतने टाइम से, हम्म लेट्स जस्ट रिमूव द लूज, कीप द ग्रेविटी। कीप द ग्रेविटी। एंड what it will mean is that my music is my world, हम्म and it will pull the listener into my world हम्म and keep them in it. So that is why it's gravity. या, So जस्ट ये है लाइक, मेरे नाम का मतलब। जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, yes, that is gravity. वाओ वाओ। एंड when did you started writing songs, like when did you thought कि इट्स द टाइम, मेरे को ट्राई करना चाहिए, मैं लिख सकता हूँ, आई शुड डू इट, क्योंकि मैं गाने स्कूल से लिखता हूँ। वाओ। I used to write songs, स्कूल टाइम poetry, से। songs. Yep, yep. तो 7th स्टैंडर्ड में हमारे सिलेबस में एक पोएट्री थी, द रेस। द रेस। और वो द इंग्लिश। रेस का जो राइटिंग स्ट्रक्चर था, यस, इंग्लिश पोएम थी। और उसका राइटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रैप जैसा था, लाइक ए बी राइम ए स्कीम्स, बी ए बी या। ऑल दैट। तो मैं बोला फक, ये तो अलग चीज है बहुत, इसको तो मैं ऐसा लाइक मैं रिदम के साथ स्टेडीली गा सकता हूँ, तो गाने जैसा है। तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैं तभी ऐसा ना बहुत वैक से रैप्स लिखता था 7th वगैरह में, बट नथिंग सीरियस, लाइक ऐसा नहीं कि मैं रैप सोच के लिखता भी नहीं था, मतलब ऐसा कुछ लिख रहा है। तभी तो रैप हिप हॉप वगैरह कुछ पता भी नहीं था। मैंने तब तक जो रैप के नाम पे सुना था वो था एमिनेम का एकॉन के स्मैक दैट पे फीचर, ओह आई सी, यस। ओह लुक्स लाइक अ लिटिल क्लब हैंग ऑन इट, या वो वाला। या। और फिर और तभी मुझे पता भी नहीं था वो एम है।
हाँ, मुझे लग रहा था कोई मेरे को भी नहीं रैंडम पता बंदा था, है। मेरे को भी नहीं, मैं क्योंकि हम एकोन के हाँ, फैंस थे, हम एमिनेम के फैंस नहीं थे, हमें एकोन हाँ, के वो एग्ज़ैक्टली, लोनली सॉरी वो वाले गाने सुने हुए थे। ब्यूटीफुल या वो सब गाने। ना 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 तो उसका गाना नहीं था, आई वांना मेक अप राइट ना ना, वो सुनते थे। सिमिलर ब्रो, सिमिलर, वेरी तो सिमिलर स्टोरी। हाँ, मतलब इंडिया में जो भी थे उनका ये वाला एमिनेम वाला सीन काफ़ी बहुत लोगों का सिमिलर हो सकता है क्योंकि हम्म स्मैक दैट बहुत बड़ा हिट था इंडिया में भी। हम्म। तो वो सीन हुआ और मैंने फिर ऐसे ही लिखता था टाइम पास वगैरह में, गाने लिखता था। बट जब मैं 2009 में आई गेस मैं अकॉन का ब्यूटीफुल सर्च कर रहा था, हम्म किसी ऐसा पायरेटेड वेबसाइट वगैरह पे हम्म, जहाँ पे एमपी3s वगैरह मिलते थे। मिलते थे। क्योंकि पहले हमारे पास वही ऑप्शन होता था 2G हाँ पे हाँ डाउनलोड करने के लिए। हाँ। तो मैंने अकॉन ब्यूटीफुल सर्च किया और उसके जस्ट नीचे आया एमिनेम ब्यूटीफुल। Oh, मतलब don't let, ये yeah, बढ़िया that आर्टिस्ट song. नेम है, हाँ। एमिनेम ये क्या नाम है? डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं इसको भी। डाउनलोड किया, लिरिक्स चालू किया और सुना और और मैं पागल हो गया मतलब। यहीं पे आई वुड लाइक टू ऐड कि उस टाइम पे ना हम प्ले करने का तो ऑप्शन होता ही नहीं था, यू हैव टू डाउनलोड इट। 7 7 MB यार का, 8 MB का गाना है, तुम्हारे पास 100 MB का इंटरनेट है, तुम्हें 15 से 20 मिनट वेट करना है और फोन को एक घर के ऐसे कोने पे रखना है जहाँ पे सिग्नल्स आए, ताकि ये जल्दी डाउनलोड हाँ, हो। सबसे ज़्यादा नेटवर्क है। ताकि जल्दी डाउनलोड हो, और फिर सुनने के बाद पता, अरे ये तो वैक शिट है, कई बार ऐसा हो जाता था। हाँ, कभी नकली गाना भी निकलता था, कुछ और ही हाँ निकलता था। हाँ, फेक गाना कभी-कभी होता कोई था। और अपना गाने को एमिनेम के नाम पे डाल देता था। यस मैं सर। क्या करता था रात को ऐसा 20-30 गाने एमपी डाउनलोड पे डालता था हम्म, और रख के सो जाता था और फिर सुबह हाँ, उठ के सब डाउनलोड हो जाते थे, सब सुनता था। सुनते थे। वैसा, दैट्स ट्रू। ये मेरा साइकिल था। तो मेरे पास C101 फ़ोन था तभी, नोकिया। नोकिया का। हम्म या तो उसमें मैं सुना, मैं बोला भाई ये क्या गाना है? व्हाट हम्म इज़ दिस? लाइक हम्म ऐसा कुछ सुना ही नहीं था मैंने। हम्म। एंड दिस वाज़ फ्रॉम रिकवरी एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। हाँ, नहीं, नहीं, ब्यूटीफुल नो, रिलैप्स में इट से। वाज फ्रॉम द रिलैप्स रिलैप्स एल्बम। रिलैप्स। रिलैप्स एल्बम, हाँ। तो रिलैप्स में से था और मैं सुना, मैं बोला भाई इसके तो और गाने सुनने पड़ेंगे। तो मैंने सब लिस्ट विस्ट इंटरनेट पे तभी लिस्ट होती थी। आर्टिस्ट टॉप 10 सॉन्ग्स, तो मैं एमिनेम्स टॉप 10 सॉन्ग्स देखा भाई क्या है। मेरे को जो भी आर्टिस्ट पसंद होता था सीधा जाता था आर्टिस्ट टॉप 10 सॉन्ग्स, हाँ क्या है गाने। हाँ हाँ, सब गाने डाउनलोड, हाँ। सब सुनूँगा अभी मैं। तो एम के सब गाने ऐसे सुने वगैरह-वगैरह और फिर हिप हॉप में इंटरेस्ट आ गया। हम्म कि भाई रैपिंग होती है कुछ, मतलब अपना हिप हॉप मैं स्टैन था बट मैं बहुत कम टाइम के लिए स्टैन था। 1 हम्म साल के लिए या 1.5 साल के लिए। फिर हम्म मुझे पता चला कि भाई और भी रैपर्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे नाज़, जे-ज़ी हम्म हम्म। और वो टाइम पे लिल केंड्रिक वेन। जस्ट और हॉट हॉट होना शुरू हुआ था। तो हम्म। केंड्रिक, लिल वेन, या लाइक ये सब तो मेनस्ट्रीम रैपर्स है। मेन स्ट्रीम रैपर्स थे। तो ये मेनस्ट्रीम रैपर्स के बारे में पता चला, डिस्कवर किया और पता चला कि ओ भाई यहाँ पे तो अलग ही दुनिया है, हिप हॉप तो। मतलब वाह। इतने आर्टिस्ट है कि तुम सबको सुन भी नहीं सकते हो, हम्म इतने आर्टिस्ट है। तो हम्म लगा कि जितना हो सकता है उतना डिस्कवर करूँगा। हम्म। करते गया एंड उसी टाइम पे राइटिंग का भी चस्का साथ लग साथ गया और फ्लो। ज़्यादा इंटेंस होते गया राइटिंग। हम्म जितना ज़्यादा आर्टिस्ट सुनते जा रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, उतना मेरे राइटिंग में भी डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, मैं भी इस तरीके से अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ऑल हम्म। दैट। तो 2009 से ही मैं लिखता था, उसके हाँ, पहले भी लिखता था बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सीरियसली राइटिंग आई स्टार्टेड इन 2013। 2013। ओके। सो इट्स बीन और लाइक 9 इयर्स। तो उस टाइम पे यू वर स्टिल इन स्कूल? 13 में मेरा 10th खत्म हुआ था खत्म हुआ था। और समर वेकेशंस शुरू हुई थी। ओह। तो समर वेकेशंस में मैं काफ़ी घुस गया था हम्म राइटिंग में। हम्म। और एक बड़ा रीज़न रैपिंग में स्विच करने का ये था कि मैं गाने पहले टाइम पास में लिखता था। व्हाट आई वांटेड टू बी वाज़ एन ऑथर। आई ओह, यूज्ड टू राइट स्टोरीज़। रियली? तो मेरी एक इतनी बड़ी बुक थी और उसमें मैं ओह। बहुत सारी स्टोरीज़ लिखता था। एंड फिर एक बार ऐसा हो गया कि शिफ्टिंग के टाइम वो बुक गुम गई और आ, मेरी सारी स्टोरीज़ गई। चली गई यूनिवर्स में कहीं और। आ, तो मैं बोला कोई ना, पहले तो बुरा लगा, फिर मैं बोला हाँ कोई ना, क्या है, अपने ही हाथ है, वापस लिख लेंगे। हाँ हाँ, सही बात पर है। नई कहानियाँ लिखेंगे, अब वो कहानियाँ तो याद नहीं है। याद नहीं है। तो फिर
फिर रैप करना शुरू कर दिया, फिर कहानी लिखने के लिए टाइम नहीं मिला। अभी हम्म। वो वाले शौक मैं अपने स्क्रिप्ट राइटिंग में, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं पूरे कर लेता हूँ, हाँ। स्टोरीज़ लिखने के। हाँ। तो हर किसी का फाउंडेशन कुछ ना कुछ है। हम्म। सो आपने सबसे पहला जो मतलब लाइक व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग तो इंग्लिश में स्टार्ट किया था देन यू स्विच टू हिंदी? यप। यस, बिकॉज दैट्स नहीं, व्हाट मोस्ट पीपल डू। आई डिडन्ट स्विच टू हिंदी, आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी लाइक प्रीटी सून। लाइक मैंने अगर समझो 2013 में लिखना शुरू किया और 14 तक मैं हिंदी। ढीला-ढीला लिखता था, 14 से एकदम टाइट होने लगा। 15 में मैंने अपना पहला हिंदी वर्स लिख दिया था। फिर भी 2 साल। एंड हाँ, वही मतलब 2 साल हम्म। फिर भी काफ़ी है। बट लाइक वो 2 साल में उतना पागल जैसा नहीं लिख रहा था। आई वाज़ हम्म। मोर ऑफ अ फैन। हम्म। यू कैन से दैट 15 से आई स्टार्टेड राइटिंग लाइक अ रैपर। हम्म। लाइक वो जुनूनी लिखावट यस यस एकदम कि यस। हाँ भाई मैं लिखते रहो, लिखते रहो, हम्म। लिखते रहो। लाइक स्टार्टेड डूइंग ड्रिल्स एंड ऑल दैट शिट। सो हम्म। वो सब 14-15 के बीच में शुरू हुआ। हम्म। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि हम्म। मैंने नेजी को सुना था। मतलब डिवाइन और नेजी ये सब वो टाइम पे पॉप होने शुरू हुए थे 14 हाँ। में। हाँ। तो मैं नेजी को सुना एंड मी बीइंग एज़ कॉम्पिटिटिव एज़ एवर, हम्म। मैं था कि भाई ये हिंदी में ये लिख सकता है, मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ। हम्म। भाई उस टाइम पे भी इतना ऐसा इतना जुनून कि भाई मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ हिंदी में। जबकि मैंने हिंदी में तब तक वर्ड्स लिखा ही नहीं है। बट मेरा वोकैब्युलरी हमेशा से स्ट्रांग था। सो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस हम्म। एंड मैंने गाना लिखना शुरू किया एंड इट बिकेम माय फर्स्ट, जो मेरा यूट्यूब पे पहला गाना है अभी, सारांश। हम्म। सो शाउट आउट टू नेजी। उसके वजह Amazing. से मैंने हिंदी में मतलब मेरे को उसने ऐसा मोटिवेट किया कि भाई तू भी लिख सकता है हिंदी में और तू इससे बेटर And लिख सकता है। now, bro, now your writing is like it has those शुद्ध हिंदी words in it. You यप, use those words. जो एक क्या बोलते हैं यप, एक प्रॉपर हिंदी शब्दकोश में से वर्ड्स निकलते हैं, प्योर हिंदी वाले वर्ड्स, वो आपके राइटिंग में होते हैं. एंड योर नेम इज कम्प्लीटली यप, ऑपोजिट इट. योर आप अगर मैं किसी को बताऊं ना, आई जस्ट इंटरव्यूड अ गाय नेम्ड ग्रेविटी, he will immediately think a fancy guy, like a white guy with a English rhymings, वो इंग्लिश रैपर वाली पहचान आ जाती है सामने. राइट, राइट। तो इट्स अ वो ट्रांजिशन. हिंदी वाला जो है, जो हम्म. वोकैब्युलरी वाला साइड है, वो लाइक कहीं न कहीं इसके लिए क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है बिकॉज़ शी यूज्ड टू टेल मी अ लॉट ऑफ माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, हम्म. महाभारत ये सब वो बताती थी काफ़ी। फिर शोज़ देखता था मैं, टीवी जो पे बचपन में टीवी पे लगते थे। रामायण एंड ऑल बहुत दिस. ज़्यादा तभी तो डिवोशनल शोज़ वगैरह आते थे। तो उसमें भी काफ़ी वर्ड्स वगैरह तुम्हारा ब्रेन पिकअप कर लेता है। एंड मेरा एक ऐसा सीन था कि मैं स्कूल में ना, जब समर वेकेशन होता था, तो समर समर वेकेशन के आखिरी कुछ 20-25 दिन में अपने पास टेक्स्ट बुक्स आ जाती थी, वर्कबुक्स आ जाती थी, हाँ. सारी की सारी। हाँ. और हम बस रख देते थे कि अब सीधा उठा के स्कूल. स्कूल के टाइम पे इसको लेके जाना है। हाँ. मैं क्या करता था कि मैं सब कुछ पढ़ता था, सब कुछ। क्लास शुरू होने से पहले. क्लास वेकेशन में। हाँ, सो यू वाज दैट टाइप ऑफ अ गाय जिसको हम जैसे लौंडे बोलते थे, यार ये क्या है, ये पहली पढ़ के आता है. मतलब मैं पढ़ाकू नहीं था। I हाँ. was just very curious. I was a क्यूरियस. curious kid. I've been a nerd since I was a child. Like whatever I fall in love with, I become a nerd of that specific thing. Like अगर movies है तो मैं I am a movie nerd. Music है I am a music nerd. वैसा. तो I just go deep into it. डीप तो मैं इनटू इट. पढ़ता भी था ना. वो टाइम पे मेरे पास कॉमिक्स वगैरह बहुत कम होते थे क्योंकि मिलते नहीं थे और पैसे भी ऑब्वियसली कम होते थे बचपन में. फिर और पर पढ़ने का एक अलग ही कीड़ा था यार. लाइक आई वाज़ एन एविड रीडर. आई कैन नॉट से दैट राइट नाउ. लाइक आई एम जस्ट अ राइटर प्योरली. बट मैं पहले बहुत अच्छा रीडर भी हुआ करता था. एंड भाई मतलब इतना शौक था ना कि भाई कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो मैं अगर वड़ा पाव खा रहे तो उसके नीचे जो कागज होता है उसमें क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ता था कि भाई हाँ चलो ये भी पढ़ो. लाइक टेक इन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल क्योंकि इन सबको फिर बाहर निकालना है. वाओ. वैसा. वाओ. So that helped in the vocabulary. टेकिंग इंफॉर्मेशन.
यहीं से Mhm. मेरे को याद आया, मैंने फरहान भाई को भी ये क्वेश्चन पूछा था, एंड आई वुड लव टू गेट एन Mm. आंसर फ्रॉम यू एज वेल. व्हाट इज योर फीड? लाइक, एज आई सेड, बहुत, अब देखो, जो हम खाएंगे उसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट हम निकालेंगे. सेम गोज विद द Right. रैपिंग. हमें फीड चाहिए. Yep. तभी अब रैपर्स ऐसे हैं जो ड्रग्स पे गाने बनाते हैं, रैपर्स ऐसे हैं जो लड़कियों Right. पे गाने बनाते हैं, रैपर्स ऐसे हैं सोशल इश्यूज पे गाने बनाते हैं, और रैपर्स ऐसे हैं Mm. डोमेस्टिक वायलेंस पे गाने बनाते हैं. जो उनकी फीड है वो वैसा गाना बनाएंगे. Mm. सो व्हाट इज Yep. योर फीड? व्हाट इज योर फीड? लाइक, आई हैव सीन रैपर्स जो डेडिकेटेडली बुक्स पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि they can improve their thought process, they can improve their output of the music. Is it something, is the Right. same case with you as well? Uh, Not really. मेरा ऐसा है कि the world is my feed. Whatever goes on, Mm-hmm. like if I have a one-on-one conversation with a stranger, even that can be an inspiration for a song. Mm. Like I think that the world is a canvas, Mm-hmm. and whatever you see, you can freeze that and it's a painting. It's a painting. You need the eyes of an artist to see Yeah. Mm. the art in the world. Mm. So the world is the painting for me, and I paint those pictures. Wow. Basically, कि मतलब कुछ भी मेरे लिए हर चीज इंस्पिरेशन है, हर Mm. चीज. Mm. चाहे वो रास्ते में जो गरीब बैठा है, Mm. उसको देख के उसकी आंखों में जो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, कभी Mm. कभी उससे इंस्पिरेशन मिल जाती है कि वो जो दिख रहा है मुझे उसकी आंखों में, इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल इमोशन. Mm. उसमें काफी लेयर्स होते हैं कि लाइक देयर इज पेन Mm. ऑब्वियसली, बट देयर इज ऑल्सो दैट होप कि कोई तो मुझे कुछ दे देगा Mm. जिसकी वजह से आज का दिन मेरा निकल जाएगा. Mm. It's one day at a time for such people. Yes. So Yes. even that inspires me. Wow. Seeing someone rich and spoiled Mm. and how they take a lot of things for granted Mm. and how I shouldn't do it, Mm. That वहां से inspires. भी इंस्पिरेशन मिल जाती है. Wow. कभी कभी भाई रास्ते पे जानवरों को देख के इंस्पिरेशन मिल जाती है कि लाइक हाउ एनिमल्स, डिस्पाइट नॉट हैविंग लाइक रियली like a real thought process, Mm-hmm. they still love their kids the same way a human would love their kids. Mm. कि जबकि उनमें वो थॉट नहीं है नहीं कि है. ये मेरा बच्चा है, Mm. इसको मैंने पैदा किया है. They're They not keep humans. Mm. giving birth. Yeah, they don't have a specific thought process, yet they have the same affection and love for their youngins. So Mm. even that inspires me. Like जो दिख जाए और उसमें तुम क्या पढ़ लेते हो, वो इंस्पिरेशन बन जाती है. Wow. What a podcast, man. Bro, this, ये पॉडकास्ट अब तक कि सभी पॉडकास्ट में से अलग ही एंगल पे, वो लास्ट पॉडकास्ट फरहान भाई के साथ, दैट वेंट टू अ डिफरेंट एंगल, एंड देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट वेयर वी बोथ वर वाइबिंग, वी बोथ वर डिस्कसिंग कवाली. We were अरे अरे vibing to अरे. it, we were vibing to it, bhai. And this podcast is also going Nice. somewhere. Wow, I love Yeah, bro. these type of conversations. Like, to be honest, I have some points written here जो कि मेरे को बात करने थे, but मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखे, because this is going so smooth. It's just a conversation Yeah, going. bro. Yeah, And bro. that's beautiful. That is the podcast. That's how a podcast should be. It's not it should not be an Yeah, interview type. मैंने यही सीखा था, क्योंकि मेरी शुरू yeah. की कुछ पॉडकास्ट ना बहुत इंटरव्यू टाइप्स थी. मैं क्वेश्चन पूछता था, सामने से Mm-hmm. आंसर आता था, और मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिपेयर करके लाता था. बट देन आई थॉट कि नहीं, आई शुड बी गोइंग विद मोर विद द कॉन्वर्सेशन. सो Yeah, yeah. या, It should तो be like कि हम बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं बस, बात कर और रहे वो हैं रिकॉर्ड हो रही है. और वो रिकॉर्ड हो रही है. सही बात है. और फीड से मेरा मतलब था, ओके, आई ट्राई चेंजिंग माई वर्ड्स. Hmm. किस तरह का म्यूजिक आप सुनते हो अपनी पर्सनल लाइफ में? अच्छा, लाइक इन दैट, लाइक अभी जैसे फीड बोल रहे थे कि वैसे तो मूवीज भी फीड होती है, बट लाइक व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, मैं ऑलमोस्ट हर जॉनरा तो नहीं बोल सकता क्योंकि दुनिया में कुछ ज्यादा ही जॉनराज है, बहुत है. बट जितने हो सकते हैं उतने जॉनराज में सुनता हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ जैज म्यूजिक. वाह. आई एम अ बिग फैन ऑफ R&B. हम्म. आई एम अ बिग फैन ऑफ न्यू सोल, हम्म. हिप हॉप, हम्म. metal, हम्म. rock. हम्म.
एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक, इंडस्ट्रियल म्यूजिक जैसे डेथ ग्रिप्स वगैरह हो गया, व्हिच इज लाइक बहुत लोगों के लिए वो नॉइज है. आई हुँ, सी द ब्यूटी इन इट, इट्स अमेजिंग. वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक भी कुछ हद तक, हुँ, जो काफी नॉन मेन स्ट्रीम हाँ, बिल्ड अप ड्रॉप वो वाला नहीं. हाँ, वो भी अच्छा है, नो हाँ, डाउट. बट देर इज अ होल डिफरेंट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक which the mainstream masses they don't know कि भाई इस लेवल का भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनता है. सो दैट काइंड ऑफ शिट, लाइक क्लैरेंस क्लैरिटी करके एक प्रोड्यूसर है, व्हाट द हुँ, स्टफ ही क्रिएट्स, वैसा सब चीजें. और लाइक इट्स अ वेरी वाइड अरे ऑफ म्यूजिक दैट आई कंज्यूम. एंड कव्वाली इसलिए सुनते हो? जो मुझसे म्यूजिक, कव्वाली इज समथिंग दैट आई हैव नेवर बीन लाइक सुपर इनटू. लाइक मैं हुँ, कैजुअली सुना हूं हमेशा. हुँ, 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 बट लाइक कव्वाली में भी एक चीज है कि कव्वाली हैज अ वेरी सिमिलर राइटिंग स्टाइल, यस, सेटअप पंच लाइन यस, वाला. तो जो सुना है मैंने उससे वो स्टडी किया है. हुँ, बचपन में तो बॉलीवुड ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे. बिल्कुल, आरआईपी के यस, बहुत सारे सही गाने बात है, मेरे सही मेमोरी बात है, में है. लेजेंड, या ब्रो, लेजेंड फॉर श्योर. हुँ, वैसे ही मतलब बॉलीवुड में जो अच्छे गाने होते थे हुँ, वो सब भी कंज्यूम करता था, तो वो सब के भी कंपोजिशनल हुक आइडियाज वो सब वहां से है, वो मेरा कोर है. हुँ, लाइक मेलोडीज वगैरह के लिए. हुँ, हुँ, और and I even listen to like retro Indian music, हुँ, हुँ, Rafi Saab, यस, Lata ji, यस, and आई all डू, that stuff, मैं भी सुनता हूँ, यस, यस, Kishore Kumar. किशोर दा या बहुत प्यारे गाने, Yep, so all that stuff. हुँ, So like it's very wide कि मैं भाई अभी मेटल सुना धड़ 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 और उसके हुँ, बाद जाके मैं रेट्रो सुन फूलों रहे के रंग से दिल की तरंग से ये सब सुन रहा हूँ भाई. Like it's very random. Like I think that is what feeds my versatility as well. हाँ, कि उस वजह से मैं एक टाइप का म्यूजिक नहीं बनाता, एक टाइप के टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करता, हुँ, एक टाइप का सोनिक नहीं पिक करता हुँ, अपने हुँ, एल्बम्स हुँ, के लिए. हुँ, 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 सो या इट्स वेरी वेरी रैंडम, वेरी वाइड. हुँ, या I wanted to ask you about some of your early life. वो कैसा रहा, क्या हुआ, कैसा नहीं, बट यू टॉक्ड अबाउट इट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर सॉन्ग जो आपने अभी रिसेंट रिमिक्स डाला केंड्रिक वाला. उसमें आपने या अपने या फादर की स्टोरी, फिर अपने मदर की साथ स्टोरी, एंड देन योर ऑन सेल्फ, अपने ऑलमोस्ट हर चीज़ को उस गाने में कवर किया. सो या आई इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो इंस्पिरेशन केंड्रिक के ही गाने से आई होगी बिकॉज यू यूज द बीट, हम्म. सेम बीट, बट like was it something that was already planned and then the Kendrick album triggered you for doing something like that, or it was like almost like instantaneous कि बस हो गया, सुना अच्छा लगा और then I went with it? ऐसा कोई सीन था? ना, ओके. इट इज लाइक कि मैं मेरे डैड तभी गाँव गए हुए थे, ठीक है. हम्म, तो मेरे डैड की पान की दुकान है. हम्म, तो जब डैड गाँव में थे मैं वो दुकान हैंडल कर रहा था. ओके. सो या आई एम ऑल्सो अ पान वाला. Oh, एंड that doesn't make any difference, bro. It's a हाँ, work. मतलब लाइक वो भी इट्स आल्सो अ स्किल दैट आई It's also a पोजेस. skill. Yeah, 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 yeah. I am a, या I एंड am, I am in Canada. I am a server. I am a waiter. या लाइक वो भी काम कर चुका हूँ मैं, शादियों में जो केटरिंग वगैरह होती थी, हाँ, 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 हाँ. तो वो सब में भी मैं जाता था. सो Wow. कमिंग बैक टू द टॉपिक, Mhm. So, हार्ट पापा पार्ट गाँव पे 5 थे. ड्रॉप होता. हुँ, या पापा गाँव गए हुए, मैं दुकान संभाल रहा हूँ, हार्ट पार्ट 5 ड्रॉप होता है. हुँ, अब बिकॉज़ आई एम वर्किंग in the shop and it's हुँ, continuously customers coming in, you cannot like very well listen. But मेरे हुँ, पास एयरपॉड्स थे तो मैं सुन रहा था हुँ, हार्ट पार्ट 5, और मैंने सुना, बोला ओ भाई हुँ, क्या है ये. बट हुँ, मेरे को ऑब्वियसली एक लेसन में ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाते. हुँ, यू आर लाइक यू गेट द आइडिया ऑफ द सॉन्ग कि हाँ हाँ, दिस सॉन्ग इज दिस. हुँ, अब हुँ, उसको स्टडी करने के लिए तुम्हें मल्टीपल लेसन्स चाहिए. हुँ, बट जो इंस्ट्रूमेंटल है हुँ, वो सुन के मैं, भाई ये क्या है, बीच हाउस ने भाई क्या प्रोड्यूस किया है ये. हुँ, तो मैं इंटरनेट पे गया और मुझे उसकी इंस्ट्रूमेंटल मिल गई. मिल गई. किसी ने तो तभी डाली थी. हुँ, हाँ. और ऐसा सीन है कि मैंने हार्ट पार्ट 5 पूरा नहीं सुना है, सो आई एम नॉट कंज्यूम्ड बाय व्हाट दैट सॉन्ग इज स्पीकिंग. हुँ, आई जस्ट नो व्हाट द सॉन्ग साउंड्स लाइक. हुँ, एंड केंड्रिक ने जो थोड़े बहुत टॉपिक्स टच किए हैं, हुँ, एंड
so once you don't listen to a song a lot, it's very easy to remix it Hmm. because you are not Consuming the filled in original your songs, या ओरिजिनल सॉन्ग का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कि आपके तुम्हारे अंदर नहीं दिमाग में होता, केंड्रिक का पूरा आइडिया नहीं है। नहीं है। यस। मेरे दिमाग में अभी भी एक काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेस है जो मैं उस बीट में भर सकता हूँ। हम्म। तो ऐसा सीन हुआ कि वो बीट मैंने डाउनलोड की, मैं घर आया और मैं रात को यही रूम में ही था हम्म। और मैंने इंस्ट्रूमेंटल बजाया हम्म। और मैंने उसी रात रात को मैंने कुछ 1:30 बजे लिखना शुरू किया, मैंने सुबह 4 बजे तक लिख के खत्म कर दिया हम्म। पूरा रीमिक्स। वाओ। फिर अगले दिन मैं दुकान पे गया, हम्म। पूरा दिन दुकान पे बैठा, बीच बीच में ऐसा देखा, याद वाद किया। तो उसी रात को स्टूडियो गया, हाँ। रिकॉर्ड की हाँ। रीमिक्स हम्म। और फाइल्स भेज दिए और वापस फिर अगले दिन दुकान गया और फिर मास्टर आया हाँ। और ऐसी रीमिक्स बन गया। तो बेसिकली वो मैंने एक रात में, मैंने सोचा वोचा नहीं, वो बीट बजी, मैंने वो बीट ने जो मुझे फील कराया। पहले तो मैं खुद के बारे में ही सिर्फ बात करने वाला था, but I just started writing and I don't know why I started writing my father's story. या Like या the instrumental made me feel like I should यस। write my father's story. और ये अप्रोच अभी तक किसी आर्टिस्ट की तरफ से मैंने नहीं देखा कि टॉकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, एवरीवन टॉक्स अबाउट देयर स्ट्रगल जो उन्होंने फेस किया। ऑफ कोर्स दे Mm. टॉक अबाउट कि कैसे पेरेंट्स पॉवर्टी में थे, बिकॉज ऑफ दैट दे Mm. फेस्ड स्ट्रगल, बट दे नेवर टॉक्ड अबाउट देयर पेरेंट्स स्ट्रगलिंग। एंड यू Yes, एक्चुअली yes. रोट अ फुल वर्ड्स अबाउट जस्ट ऑन योर फादर्स लाइफ। Yeah, he has had a crazy life. That's why, like, वाह। बचपन से मैं उनकी थोड़े-थोड़े स्टोरीज उन्होंने बताया मेरे को, and I have consumed them and kept them close to my heart because these stories are somewhere the reason why I am the person I am. हम्म। Like I've learned a lot from my father's struggles. हम्म। Like and he the lessons that he's given me हम्म। in stories के through, उनके वजह से मेरे काफी values morally correct हुए हैं. हम्म। Like morally I am a good person. Like हम्म। nobody is a कोई भी दूध का धुला नहीं है. ऑफ कोर्स। But like at my core, I know I am not a bad person at least. हम्म। यस यस So यस। that comes from him. हम्म। And whatever he made me realize that दुनियादारी भाई बाप सिखाता है, बोलते हैं ना हाँ। कि भाई मुझे दुनियादारी मेरे बाप ने सिखाई है. So हाँ। these stories were his way of teaching me दुनियादारी. हम्म। और उन स्टोरीज ने मुझे बहुत टाइम से बिल्ड किया, मोल्ड किया, बट आई नेवर फेल्ट लाइक आई शुड से देम इन अ सॉन्ग. हम्म। और मैंने इतने गाने लिखे बट आज तक कभी फील नहीं हुआ, बट दिस इंस्ट्रूमेंटल जस्ट मेड मी फील लाइक यू शुड टेल योर फादर स्टोरी कि सीधा 70 के दशक में आया था बॉम्बे नन्हा सा 11 साल का लड़का जिसने दुनिया को ना जाना. यस। Like I didn't know why I came up with it. I just went like, I'll write my father's story, या। and that's how it started. For second verse, mein, I'm talking about my childhood, हाँ। my insecurities, my weaknesses as a kid, how my mother had to take so much care of me because I wasn't the healthiest child, the हम्म। fittest child. I या। was I was an intelligent kid for sure, but I wasn't a very outgoing, हम्म। active kid. मैं sports में part नहीं ले पाता था क्योंकि मैं बहुत physically weak हुआ करता था. हम्म। That's why I always used to write. क्योंकि मैं हम्म। हमेशा बैठा रहता था, घर हम्म। पे रहता था. हम्म। खेलने जाता था obviously, but फिर खेलने जाते यार भाई पैर की नस खिंच गई, वापस आ जाओ घर पे. हम्म। वैसा सीन होता था. तो मैं like it was a lot of pain in my childhood, and that pain just translated into words because that's all I could translate it into. या। So all that just kind of manifested हम्म। itself into this song, हम्म। which is not even my song. It's Kendrick's song, but उस केंड्रिक instrumental सॉन्ग। पे मैंने खुद या। का बना दिया कुछ. या। It's insane. एंड दैट इज ब्यूटिफुल। आई रिकमेंड एवरीवन जिन्होंने नहीं देखा, ब्रो जस्ट वो गाना सुनो यार, यू विल फील इट। यू विल फील इट। व्हेन जब वो गाना शुरू होता है ना, जब मैंने पहली बार सुना था, जब वो गाना शुरू होता है, आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। 11 साल का था, मैंने बोला Mm. ओके मुंबई आया ऐसे ऐसे, बट देन आई लाइक मेरे को हिट किया जाना से नो। एंड देन आई लुक एट द थंबनेल, आई वाज लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर। वो थंबनेल देख Yeah, के मेरे को yeah, रियलाइज है भाई ये तो अपने फादर की स्टोरी बता रहा है बंदा। देन आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन इट। क्या होगा, क्या होगा। देन हम सबके yeah. फादर्स पेरेंट्स की तरफ से ऐसे सिमिलर स्टोरीज आती हैं, सो दैट्स वेयर आई फेल्ट वेरी Mm. कनेक्टेड। क्योंकि ऑलमोस्ट हम Yeah, सबके yeah. फादर, मेरे फादर भी
माइग्रेट हुए थे एक जगह से दूसरी जगह व्हेन ही वाज वेरी Yep, यंग, yep, एंड देन ही वर्कड, एंड देन फिर जब मैं हुआ तब फिर वो और कई जगह पे माइग्रेट हो गए, ऐसे ऐसे करके। तो yep, बहुत yep. बहुत चीज़ें वो रिलेटेबल फैक्टर आता है। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल For सॉन्ग। sure, क्योंकि जो दूसरे स्टेट से अलग स्टेट सिटी वगैरह में आते हम्म। हैं सरवाइव करने के लिए, हम्म। लाइक उन सबकी स्टोरीज कहीं ना कहीं एट इट्स कोर सिमिलर है, यस ब्रो, यस। तो एंड वहां पे काफी रिलेटेबिलिटी आ ही जाती है. आई रिलेटेड मोर बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज। आई एम बाय माई ओन, Yeah. सो आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम Mm, फेज। तो yeah. इट्स जस्ट कि शहर बदला है, मॉडर्न वर्ल्ड आ गया, दैट्स इट। इट्स लाइक यू आर मोर कनेक्टेड टू योर फैमिली देन यू वर इन द Mm, पास्ट। अभी थोड़ा ऐसा है कि चलो कॉल वॉल हो जाती है, सब कुछ टेक्नोलॉजी एंड स्टफ, बट इट्स लाइक वेरी कनेक्टेड। yeah. कोर चीज़ वो बहुत Yeah, yeah. कनेक्टेड है। या वाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेबल। आपने लेबल से गाने भी ड्रॉप किए, राइट? अभी आपके आ रहे Yeah. हैं गाने, गाने आ रहे हैं लेबल से। तो एक्चुअली लेबल वाला सीन सिर्फ 2 ही गाने तक था. नाउ आई एम बैक ओके, इंडिपेंडेंट. ओके, ओके, सो So यू आर whatever नॉट। I'm gonna drop is gonna be independent. ऑलराइट। Yeah, I'm सो not signed exclusively to a label. श्योर। सो अपकमिंग एल्बम्स, ऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एज एन इंडिपेंडेंट Independent. प्रोजेक्ट्स। Yeah. नाइस। Unless I get signed to another imprint or such, that's a different thing. But so far, I am independent. सो दैट वाज जस्ट द टू सॉन्ग डील। हाँ, मतलब it was going to go into a longer deal. The album was going to come through them, but then there were certain disagreements, and we decided that it's better to go our own ways. So that. और इस टॉपिक पे ना कोई बात नहीं करता है, एंड आई वांट टू नो लाइक यू आर द राइट Hmm. पर्सन टू टेल अस अबाउट इट। जैसे आजकल लेबल्स हैं ये बड़ी फ्लेक्सिबल डील्स ऑफर करते हैं तुम्हें। फ्लेक्सिबल डील एज इन Hmm. दे विल नॉट साइन यू फॉर 3 years, 4 years, 5 years, दे विल जस्ट साइन यू फॉर द नंबर ऑफ Hmm. सॉन्ग्स। Yep. ये फ्लेक्सिबल डील्स आ गई हैं। सो इज इट Hmm. गुड फॉर एन आर्टिस्ट कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जैसे मान लो 4 महीने के लिए 10 गानों की डील या एक ईपी की डील ऐसा करना, इज इट गुड फॉर देयर लाइफ? मतलब इज इट गुड फॉर देयर करियर, और इट्स लाइक नो, ऐसा कुछ Hmm. सीन है? क्योंकि वो It's बिहाइंड द it's all कर्टन। about perspective, एग्जैक्टली, और वो पर्सपेक्टिव सिर्फ एक आर्टिस्ट ही बता सकता है। लिसनर्स को कभी पता right? चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस सिचुएशन में रहे ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। Right. See, most rappers, a lot of them do come from good backgrounds, but most rappers come from a very lower middle class background. Like, जिन्होंने actually life में 1 लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे, या या है यस। ना? Like, I think that is the story of all of us. Like, we are like या somewhere like between the middle class and the lower middle class. या वी So, या अग्री फुली। तो जो ऐसे लोग होते हैं, उनके लिए जिंदगी में भले ही पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना हो, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है फॉर सर्वाइवल, फॉर यू नो दिन निकालने के लिए. सो व्हेन सच आर्टिस्ट्स गेट अ डील व्हिच ऑफर्स यू मनी और 5 figures, भाई आर्टिस्ट एक्चुअली सोचता नहीं है ज्यादा, एंड दे एंड अप साइनिंग बैड डील्स लाइक दिस. But what I would suggest is go for the money for sure, but always make sure that it doesn't stick you in a long term deal which will not be beneficial for you in the long run. अभी जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, वो डायरेक्ट साइन वाइन हो जाते हैं हाँ, बिना सोचे समझे, हाँ। एंड देन लेबल उनको जो स्टार्टिंग के 2-3 गाने उनके वो सुन के पिक करता है, हुँ, और फिर वो बाद में गाने बनाते हैं, लेबल उनके साथ नाटक करने लगता है कि भाई ये गाने हम नहीं डालेंगे. लाइक दिस इज अ रियल सिचुएशन दैट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट इंटरनेशनली यस। इंटरनेशनली हैव बीन स्टक इन. ऐसी स इधर की तो इधर भी है, हाँ, सेम इधर सेम तक हर तो जगह। मतलब आई भी नहीं है. हाँ, मतलब इधर आई है वो सीन, इधर बहुत बार हो चुका इट्स है. नॉट मतलब मैं दैट तो मच वहां की बात कर रहा हूँ. हुँ, हुँ, हाँ, कि वहां पे भी ऐसा सीन होता है कि भाई आर्टिस्ट लोग को वो लोग 2-3 हॉट गानों पे उठा लेते हैं, एंड देन वो लोग कितने ही अच्छे गाने बना ले, लेबल उनके गाने ड्रॉप नहीं करते बिकॉज लेबल के हिसाब से उनको कुछ और करना चाहिए अभी. हाँ, So you're basically giving your career in the hands of this corporation.
Mm. that all it cares about is business. They don't care Business. about the quality of the music or anything. उनको चाहिए कि ये गाना प्ले होगा लूप पे, ये गाना रेडियो पे जाएगा, उधर लूप पे चलेगा. Like this should be ये टिकटॉक में जाके फटेगा, all that thing. Yes. Streams तो and all. Yeah. Reels. ये हाँ, ये लेबल पर्सपेक्टिव होता है. So if you are in a very bad situation Mm. or a bad situation and you want money, obviously everyone wants money. But if you are ready to give up your good original songs and for some money, उसका ओनरशिप सब कुछ सिंक वगैरह सिर्फ एक छोटा सा परसेंट के बदले और कुछ पैसों के बदले, go for it. Mm. But always remember that you should know that you are gonna make better music later in your life. Mm. Then only give those away. Mm. Or you can go the independent route and still do great. Yeah. Because once you go the independent route, all the songs that you've made are your songs. Yes. तुम उन्हें ओन करते हो, सब कुछ तुम्हारे पास है. Mm. भाई राइट्स बोलो, ओनरशिप बोलो, Mm. रॉयल्टीज बोलो, रॉयल्टीज सब बोलो, कुछ. सब कुछ. हाँ, Yeah. उनकी स्ट्रीम्स का So पैसा तुम्हें आ रहा है. देयर इज नोबडी हु yeah, इज टेकिंग पार्ट फ्रॉम इट. yeah, you get a budget for videos and all that shit, but you are giving away the ownership of the song. या. और कभी-कभी तो तुम्हारे चैनल पे भी वो गाना नहीं आएगा, you know? हम्म. So it is very important to build your profile, build your channel, build your platform हम्म. where your audience knows कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मेरे को ग्रेविटी का म्यूजिक देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा, यस. all that shit. So यस. like rather focus on building your brand than getting signed to a label is what हम्म. I suggest to a lot of people. But अगर a label is पैसे की offering बात a है. good deal, हम्म. हाँ, good deal where it's like 2-3 songs, you give away 2-3 songs and then you're done, you're on your own way, go for it. हम्म. अगर वो गाने तुम्हें पता है कि तुम और भी अच्छे गाने बाद में बना ही सकते हो, then बना ही सकते हो. okay, go for it. Make your या. money. या. बट 3 year deal, 5 year deal, it's a very long, it's a very long Yeah, period. nah. Don't go for long-term deals at all. Unless you are at a level, जैसे अभी रस का एग्जांपल देते हैं कि रस इंडिपेंडेंटली 10 5 10 साल 10 12 साल तक शायद उसने हसल किया, हम्म. फिर वो फटा साउंड क्लाउड पे, हम्म. एंड देन ही हैड द लेवरेज कि वो बार्गेन कर रहा था लेबल के साथ, एंड ही यस. didn't do a deal where he was signed to the label. He's obviously signed to the label, but he has a 50-50 deal with the label. ओ. कि हर चीज में उसका 50% ओनरशिप है, हम्म. जो भी वो लेबल के साथ करता है. हम्म. Label gives him budget, everything. But at the end of the day, the ownership is 50-50%. हम्म. यस. So always make a smart deal. हम्म. दैट्स ट्रू. Don't just go blind for the money. सो इट वाज लाइक कि अपनी आर्ट को किसी के भी हाथों में इररेस्पॉन्सिबल होके ऐसे मत दे दो, यू नो. Right, right. वो पॉइंट बहुत अच्छा है कि यू गोना मेक बेटर म्यूजिक लेटर ऑन इन योर लाइफ. थिंक अबाउट Yeah, दैट. या. yeah, ट्रू. you're gonna grow old. You're gonna get more perspective. You're gonna grow wiser. So ट्रू. why are you worried? बिल्कुल ब्रो, एग्जैक्टली ट्रू. वाओ. Yeah. सो देसी हिप हॉप की बात करते हैं. व्हाट आर योर Mm-hmm. थॉट्स ऑन द देसी हिप हॉप in general, like not a particular artist, in general, like where is this going, and is it going in the right direction, wrong direction, or which direction it should go, something like that. Any perspective. I think one person cannot decide which direction it should Yeah. go to. One person cannot, set the Path. stepping stones Hmm. or the path Hmm. to where they should go. But according to me, I think हमारा जो इंडियन म्यूजिक सीन है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं एक्चुअली सही राह पे ही आ रहा है. Hmm. इधर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उधर जा रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज coming down to the path that it should be on. Hmm. Like there are artists like Sumyauki Hmm. Yeah. who are like a fusion of hip hop, rock, punk rock, Yeah. and Yeah. indie pop. Yes. And then there are like out and out spitters, veterans like Raga coming back.
हाँ, and doing what they are best at, yes, yes. dropping songs like Sheher. Mhm. And then there is an underground rising star like Farhan, who's Farhan, telling yeah. his story from his debut album Khan Saab. He's telling his story. Hmm. वो अपने अपने क्या अपने पर्सनालिटी के अलग अलग साइड्स अपने गानों के थ्रू बता रहा Hmm. है एंड लाइक it's pretty great and the talent that is still not discovered much but वो लोग भी काफी खतरनाक म्यूजिक बना रहे हैं. Mhm. I think like this is going very much in the direction that I always wanted it to go to. There are Mhm. artists like Dhanji जो हाँ जी. इतने अनऑर्थोडॉक्स है या दे जो अपना प्रॉपर जो गुजराती एक्सेंट और स्लैंग है Hmm. उसको रैप में इनकॉर्पोरेट कर रहा है और उसको डिलीवर कर रहा है. Then Wow. there are like out and out spitters like CI. Then Mhm. there is this guy from UP, from Bihar called Lit Trust, जो कि खुद प्रोड्यूस करता है, खुद मतलब रैप तो करता ही है, खुद Hmm. प्रोड्यूस भी करता है, मिक्स भी करता है अपने गाने. Wow. एंड एक नया साउंड लेके आ रहा है इंडियन हिप हॉप में, व्हिच इज लाइक अ मिक्स ऑफ कान्ये Mhm. एंड you like Bihar music basically. Ah. Auto tune, Bihari auto tune, but rap style mein. रैप स्टाइल में. So like people are experimenting, people are doing something that has never been done in the world. Yeah. Yeah, तो yeah, yeah. बहुत ओरिजिनल म्यूजिक बन रहा है अभी Hmm. इंडियन हिप हॉप में एंड दैट इज व्हाट ऑलवेज शुड हैव बीन द केस. बट एवोल्यूशन है, टाइम लगता है. Hmm. इंसान भी भाई बंदर से इंसान बनने में काफी साल टाइम लग गए थे, टाइम लगता है. तो हमें आई भी फील. अपने सही पाथ में आने टाइम लग गया. यस. बट आई यस. थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ नाउ. या. एंड आई फील इज लाइक एक टाइम के बाद ना हमारे जो ये जो ब्राउन हिप हॉप है या फिर लेट्स जस्ट नॉट इन्वॉल्व कलर है, जो हमारा देसी हिप हॉप, या देसी देसी हिप हिप हॉप हॉप, है, इंडियन हिप हॉप. इंडियन हिप हॉप है, देसी हिप हॉप है, इंडियन हिप हॉप है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी, यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी. या दिस इज व्हाट आई, या जैसे जैसे के पॉप की बनी है, अलग आइडेंटिटी, हम्म यूनिक आइडेंटिटी. के पॉप का म्यूजिक इट्स डिफरेंट. या एंड या जैसे यूके ड्रिल की आइडेंटिटी बनी, अपनी अलग आइडेंटिटी राइट. बनी, दैट्स द सेम. आई फील कि ये आगे जाके बनेगी, बट आगे मतलब आई मीन्स इज आफ्टर 10-20 years, then it will be, can come या sooner, can come ना, sooner. आई थिंक it's gonna be bigger than ever in the next 5 years. Really? इतना जल्दी? Yeah, yeah. I'm like, in my opinion, इंडिया में ना हर चीज अपना पीक उसके शुरू होने के 10 साल के अंदर देख लेती है. हम्म. लाइक इफ यू लुक एट हम्म. रॉक म्यूजिक इंडिया में ऐसा मतलब शुरू काफी पहले से हुआ होगा. हम्म. बट जो कोर जो बूम था रॉक म्यूजिक का, हम्म. वो 10 साल के अंदर ही हुआ. मतलब बूम फटा, बूम 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 बूम, मूवी बनी उसके ऊपर एंड देन it slowly faded out. Nobody even हम्म. noticed it Yeah. fading it out. Yeah. So hip hop, I don't think so is gonna fade out anytime soon. It's the biggest genre in the world हम्म. for almost 20 years now. हिप हॉप इवॉल्व And होता रहता है, वो एक अलग फॉर्म में जाता रहता है, हाँ, जाता रहता है, जाता रहता है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. हिप हॉप ऐसा है कि इसके रूल्स जो सेट इन स्टोन है, दे आर ऑलवेज चेंज. बिकॉज ये म्यूजिक शुरू ही ऐसा हुआ था कि इट टेक्स फ्रॉम एवरीथिंग एंड मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ इट. हम्म. कि जब ब्लैक लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, हाँ. they were so poor that they couldn't afford to live properly. हम्म. Like, don't even think about like making music and all म्यूजिक that. म्यूजिक, हाँ. So what they did was they took other records, looped a drum loop हम्म. from those records and rapped over it and made this new music या. genre. या. So this genre comes out of struggle and comes out of a need कि हम्म. भाई हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिक्रिएट कर सकते हैं जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको नया बना सकते हैं. That is हम्म. hip hop. So I don't think hip hop, because of its reinventing quality, हम्म. hip hop will never be old quickly. क्योंकि हम्म. ट्रैप म्यूजिक आया, हम्म. तुम 90s बूम बैप देखो, हम्म. तुम हॉरर कोर देखो, हाँ. तुम एम जैसा जो म्यूजिक होता है जो हम्म. लाइक व्हिच इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड इमोशनल, हम्म. यू नो, रिफ्लेक्टिंग योरसेल्फ इन योर सॉन्ग्स. फिर तुम जेजी का म्यूजिक देख लो कि इट इज लाइक मोटिवेशनल हस्लर या. म्यूजिक. फिर हाँ. पुशा टी का लाइक प्रॉपर ड्रग डीलर म्यूजिक. लाइक हाँ. एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, हम्म. yet it's all under the same umbrella. हम्म. Then there's
ट्रैप म्यूजिक लाइक फ्यूचर का ऑटो ट्यून हो गया वगैरह, फिर एक्सएक्सएक्स Drake and all. टेंटासियन जैसे बंदे Yeah, जो इतना मतलब बंदे थे, रेस्ट इन पीस, yeah, yeah. जिन्होंने मेलोडी पंक की मेलोडीज को हिप हॉप में मिक्स किया। लाइक Mm-hmm. इट्स द कैनवास इज blank and empty. You choose your colors, you paint your picture however you wish to. Mm-hmm. That is hip hop. Bro, you are motivating me the fuck. You are motivating me. Motivating the fuck out of me, bro, right now. I might write I'm some glad. songs I'm glad. tonight. But yeah, bro, go for it. You never know. प्रोफेशनल मैग्नेट कल Yeah, सुबह yeah, बोले hell. मेरी ईपी रेडी है. सीधा remix. Hard part 5 remix professional magnet. हो सकता है, हो सकता है. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? वाओ, बहुत मजा आ रहा है यार बात करके. वाओ. सो I'm इफ glad. आई आस्क व्हाट इज ग्रेविटीज टॉप 5 देसी हिप हॉप आर्टिस्ट? Hmm. देखो, देसी हिप हॉप, why I refrain from using just देसी हिप हॉप is because English artists भी है अपने इंडियन हिप हॉप में, और ओके. इंग्लिश आर्टिस्ट है तो मतलब आर्टिस्ट देसी है बट लैंग्वेज देसी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, देसी ओरिजिन, दैट्स इट. या मतलब वही माय टॉप 5 फ्रॉम इंडिया। चलो मैं टॉप 10 दे देता हूँ, लाइक टॉप 10 नहीं, मतलब जो भी मेरे को बेस्ट लगते हैं, लाइक हिंदी इंग्लिश मिक्स। बट नॉट इन अ सो पर्टिकुलर ऑर्डर. हु इज या बेस्ट? नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, बिकॉज आई थिंक हर कोई अब कुछ कुछ चीजों में बहुत अच्छा है, लाइक they excel in something that nobody else can come close to, but then there's someone else who excels in something that they can come close to, so उस वजह से थोड़ा ऐसा रैंकिंग हमेशा शिफ्ट होती रहती है। तो अगर मैं रैंक अब भी दे दूंगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा लोगों के दिमाग में, आई डोंट वांट दैट। so I'll just give people who I think are like some of the finest penmen, rappers, lyricists. um that dude AJ from Pune, one of the best battle rappers, one of the best pens in India. EMF, same, EMF, one of the best battle rappers, one of battle the rapper. best pens in India. Shreyas, same to same. Then there's Siahi from Gujarat, Dhanji from Gujarat. These two guys, they are Gujarat's finest. They are doing some of the best work in Indian hip hop. Then there's Rebel 7 from Delhi, Yeah. one of my favorite spitters ever. Vaishak, जो Rebel 7 का crewmate है. Two of the best rappers in the country. Period. Wow. Period. In the country. English बोलो, हिंदी बोलो. Yeah, in the country. Vaishak and Rebel. Do. Like वो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, Facebook friends है. And like I've known them since then, and it's insane to see their growth because they've always been dope, and they've just gotten doper Yeah. with time. Yeah. वाइशाक का ऐसा सीन है कि उसका ज्यादा म्यूजिक बाहर नहीं है, रेबल का काफी म्यूजिक बाहर है, but those who know that Vaishak is a beast. Wow. And then I would say और कौन आता है, like when it comes to pure pen, Gravity, of course. मतलब मैं खुद को मेरे खुद के टॉप 10 में कैसे डाल दूं? नहीं, तुम डाल सकते हो, उसमें क्या है. हाँ, वो भी है, मतलब मेरा भी नाम समझ ही लो इसमें, हाँ है. बट लाइक आई वुड स्टिल से कवि फ्रॉम बॉम्बे, वन ऑफ द बेस्ट पेन्स. देखो मैं अपने क्रूमेट्स का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इट्स जस्ट अनफेयर, बट देयर शेक्सपियर, देयर फरहान, देयर राइमिक्स. राइमिक्स जो कर रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स. ही इज वो जो मेलोडिक, उसकी आवाज काफी मेलोडिक है, एंड वो मेलोडिक स्टाइल को वो लिरिसिज्म के साथ मिक्स करता है, एंड इट क्रिएट समथिंग एंटायरली न्यू. जैसे कि उसका भी रिसेंट एक गाना आया था, एसिड इन माय वेन्स. इट्स हाइपर पॉप बीट, उस पे वो ऑटो ट्यून्ड वोकल्स with like good lyricism verses में. So that is like creating new genre नहीं, like bringing something New new to sound. the existing scene. Yeah. A new sound, a new style, you can say. तो वो भी मुझे like बहुत inspire करता है कि like wow, like this can be done as well. और last I would say Lit Trust, जिसका मैंने नाम लिया, कि he's young, he's very young, but what he's doing is crazy. उसने 2 टेप ऑलरेडी डाल दिए, एक ईपी और एक टेप.
ईपी का नाम है झालमुरी और टेप का नाम है रे रे रे। अरे वाह, रे रे रे। ब्रो, आई नीड टू रे चेक रे दीज रे रे। आर्टिस्ट जो 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 आपने बोले ना। मैंने हाँ, टू बी ऑनेस्ट इनमें से मैंने 4 या 5 लोगों का ही म्यूजिक सुना होगा, बट तो या जो नाम आपने दिए हैं, इट्स टू मेनी नेम्स। आई हैव या टू। ब्रो, और भी बहुत है, लाइक मैं नाम लेते बैठूंगा तो फिर 10 नहीं, पूरा वो नाम ही टॉप लेते बैठ 50 तक जाऊंगा। जाएगा। हाँ, क्योंकि अपने सीन में काफ़ी सही-सही आर्टिस्ट है, हम्म। काफ़ी सही आर्टिस्ट है, बट एंड आई एम। not everybody gets their shine in a specific way. Like there's PNS हम्म। from Azadi. He is हम्म। one of the best critters out there. He's one of the best artists overall. He can sing, he can rap, he can play instruments. So वाओ। ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में, बट लाइक सबको उनका म्यूजिक इसके लिए नहीं पता चलता बिकॉज़ मोस्टली PNS raps in English and हम्म। English is not the most accessible language in India. यस। So उस वजह से उसका म्यूजिक बहुत लोगों को नहीं पता, but he is also one of the best out there. हम्म। So ये सब लोग हैं who are making some really So when they talk, good music. just like when I ask you about the Desi hip hop rappers, so there is a perception. Mm. When I talk about Desi hip hop rappers, people only include those who speaks Hindi. They don't even include those who Exactly. speak It's Punjabi. They only include those who right, speak Hindi. right. Yeah, हमारे So देसी hip I hop में don't सारे हैं। really, yeah, desi इसके लिए I said ना कि I am abstaining from using the word desi hip hop क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव उस चीज को लेके हम्म। अलग है। उनके लिए हम्म। देसी हिप हॉप इज हिंदी rappers, हम्म। which to me is not the case. To me, desi or Indian hip hop हम्म। is rappers from India. हम्म। या। वो कुछ भी करे, किसी भी लैंग्वेज में करे, because we are so diverse. We have हम्म। hundreds of languages, यस ब्रो। hundreds. या। या। एक कंट्री में रीजनल भी। डायलेक्ट्स अलग, वाओ। वही रीजनल डायलेक्ट्स अलग, मतलब एक लैंग्वेज के अलग-अलग रीजन के अलग-अलग डायलेक्ट्स। यस। पुणे की मराठी अलग, मुंबई की मुंबई की मराठी अलग, अलग। कोल्हापुर की मराठी अलग, नासिक नासिक की मराठी अलग। लाइक वी आर सच अ diverse country when it comes to language. So we shouldn't be या। being put inside a box, यस। basically. यस। That is the thing I hate the most about people. They are very ready to put you inside a box. इनसाइड अ बॉक्स। या। या। Yeah. कि तुम्हें हाँ, तुम ये हो, हाँ। तुम ये ही हो। यही रहोगे। I hate that. हाँ, ना, लाइक मुझे प्रश्न चिन्ह के बाद लोग बोलते थे कॉन्शियस रैपर, डार्क रैपर, and that's why I put walls of Jericho because I हाँ। am breaking these walls that you've built around me down. Chris Jericho का या। theme song था Break the Walls Down, वॉल्स डाउन, and his यस। submission was Walls of Jericho. So my mixtape was breaking those walls of your thought around me. कि I am a dark artist, I am a किंग शिट भी उसी मिक्सटेप का conscious गाना था। rapper, right? King shit, बंद कमरे, आक्रोश, like उसमें मैंने दिखा दिया कि like see I can do all this. I am not this one dimensional artist that you're looking at me as. हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। So yes. वाओ। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन to Hmm. international side. Like, what is Right. gravity's top 5 internationally? Or we can Danny say Brown, अपने देसी छोड़ के। हाँ वही, मेरे फेवरेट रैपर्स, Hmm. डैनी ब्राउन, Danny Brown. Oh, the केंड्रिक guy लमार, from Detroit. yes, yes, yes. Danny Oh. Brown is my favorite rapper. He's one of the greatest rappers according to me. He's very Bro, underrated and very he's slept on. very, very, very underrated. Danny Brown. I heard him first time in that song, Detroit versus everybody. या बहुत लोगों के लिए वही इंट्रोडक्शन था, मेरे लिए भी वही इंट्रोडक्शन था, Uh, बट देन आई डग डीप, आई वाज लाइक यो कौन है ये, Danny इतनी Brown. अलग आवाज, इतना अलग स्टाइल, इतना अलग लिरिसिज्म, The second एंड time बहुत I listened to him कॉमेडियन, was when the Big Sean dropped his Friday Night Cypher. ओ He was in या it too. उसमें भी है उसमें, वो, yeah, उसमें तो बट सारे लाइक डिट्रॉइट के हैं। मतलब इतना बड़ा गैप था दोनों बार सुनने में। तभी तो कह रहा हूँ Damn. मैं स्कूल से अभी यूनिवर्सिटी में सुन रहा हूँ डैनी ब्राउन को। Damn. Danny Brown के albums like Triple X is one of the greatest albums according to me. Atrocity Exhibition is one of the greatest albums. Period. वाओ। Like not just hip hop. It's one of the greatest albums ever. Atrocity Exhibition उसकी जो 2016 में album आई थी. And there is also this project called Old जिसमें उसके सबसे बड़े hits हैं. और अभी recently उसने You Know What I'm Saying करके एक tape डाली थी. And he is now gonna drop Triple X का sequel वाओ। Quadic
क्वाड्रा ऐसा कुछ तो नाम है, मतलब which means 40. हम्म, Quadanta. कोडांता। Quadanta is the name of Triple X का sequel. So that. वाओ, So आई नेवर Danny Brown. इमेजिन्ड कि डैनी ब्राउन ग्रेविटी का टॉप वन मोस्ट फेवरेट रैपर हो सकता है। वाओ, देखो तुम अगर डैनी ब्राउन को डिग इन करोगे ना उसके म्यूजिक को और फिर आई मेरा विल। म्यूजिक सुनोगे ना, इट विल मेक सेंस. हम्म, इट विल मेक सेंस. आई विल, आई विल, आई विल। डैनी हो गया, केंड्रिक लमार, हम्म, जेजी. वाओ। फिर एक एक और बहुत ही अंडरग्राउंड रैपर है, वो तो डैनी से भी ज्यादा अंडरग्राउंड है. हम्म, His name is K Reno. K hyphen Rino. K Reno. केरिनो। He is one of the probably the greatest storyteller in hip hop. Period. He वाओ। has some of the greatest storytelling songs in hip hop. And if you go and listen to his songs, like तुम्हें भाई मूवी दिखेगी. हम्म, तुम जब इन गानों को सुनोगे ना, हम्म, तुम्हें दिखाई देगा कि ये हम्म, गाना क्या है. हम्म, So that is a different level. When वाओ। तुम जो स्टोरी बता रहे हो, तुम्हें कोशिश भी नहीं करना पड़ रहा है, सब तुम्हारे आँख के सामने है. हाँ, That. And fifth, last position is the toughest. Mm, 50 सेंट मे बी। I would मे say Nas. नास। Nas. Yep, Nas. वाओ। Nas is like, क्या बोलूं मैं नाज के बारे में? Nas is like नाज इज लाइक। God, bro. Nas is like, नाज that इज is the लाइक। name of one of Nas songs. नाज इज Nas लाइक। is like, तभी मैंने बोला नाज इज लाइक। why? But yeah, bro, like, that is pretty much my top five. और मतलब मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ नहीं, और भी जस्ट बहुत टॉप क्रेजी 5 रैपर्स है, but टाइट, this is my top five. नॉट कान्ये इन दैट। कान्ये को मैं एज एन आर्टिस्ट अपने टॉप फाइव में डाल सकता हूँ, हम्म। नॉट एज अ रैपर. क्योंकि ओह। कान्ये का बहुत सारा स्टफ घोस्ट रिटन होता है और हम्म, को रिटन बोल सकते हैं, क्योंकि ही गिव्स क्रेडिट टू हिज राइटर्स, सो दैट्स हम्म, को राइटिंग. सो लाइक फॉर मी अ रैपर इज समवन हु राइट्स ऑल हिज शिट. राइट आल्सो, या, या। एंड दीस फाइव पीपल, दे आर लाइक प्योर राइटर्स. वाओ। जेजी तो लिखता भी नहीं है. Oh, he's सो just freestyle, man. That guy. Wow. Wow. so Lil Wayne would be a very close sixth though. Lil Wayne. You put Lil Wayne. Kendrick above than Lil Wayne. I'm surprised. क्योंकि केंड्रिक ने कहीं ना कहीं मुझे मेरा फाउंडेशन बहुत ज्यादा केंड्रिक है, Yeah, लिल of वेन से course, it's ज्यादा. Gravity's top 5. Come on. Wow. या मैं या अपना अपना या अपना क्यों घुसा एज अ रहा रैपर हूँ? ऑब्वियसली, एज अ रैपर फॉर श्योर लिल वेन अबव केंड्रिक, बट Yeah. एज एन आर्टिस्ट आई थिंक केंड्रिक इज बेटर. As an artist, as someone who makes Yeah. albums, makes songs. Yeah. And the whole point of the question is it's gravity's list. तो जिस अगर Yep. अगर ग्रेविटी को मशीन गन के लिए इंस्पायर किया तो हम क्या कर लेंगे? उसके लिए टॉप 5 वही होगा। पॉइंट है कि अगर नो नो आई एम जस्ट सेइंग Machine gun के लिए तो. आई नो दैट। But yeah, yeah, I get the You point. got my point, right? Yeah, I get the point. So अगर अगर कोई किसी के लिए, अगर मान लो किसी के लिए हिप हॉप ही मशीन गन के लिए, उसने सुना ही वहीं से, उसको अच्छा लगा, उसने सोचा ये क्या पतला सा गोरा टैटू किए हैं, उसने क्या कर रहा है, उसने इंस्पायर डिस्कवर किया, उसको अच्छा लगा, उसके लिए वही टॉप 1 है। दिस इज व्हाट आई हाँ, एम सेइंग ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे लोग हैं. हैं? हाँ, ऐसे लोग हैं, एक्चुअली है. Why? ऑब्वियसली होंगे. Why do I feel like we are disrespecting them while we say ऐसे लोग हैं? ना ना भाई, लाइक इट्स जस्ट फैक्ट्स कि है ऐसे लोग, अभी कुछ कर नहीं सकते उस बारे में. भाई वो ऑफेंड होने वाले हैं इसके बाद। I would love to see them getting offended. या फॉर श्योर, कमेंट बिलो. Wow. Wow, man. बहुत मजा आया ब्रो. It's almost 2 hours. दैट्स क्रेजी. भाई इतना टाइम हो गया? हाँ, almost 1 hour 44 minutes. ओह शिट, दैट्स Wow. क्रेजी. पता भी नहीं चला, मुझे तो लगा कि पौना घंटा, मेरे को लगा 1 घंटा होने वाला है. हाँ, एग्जैक्टली मैंने अभी देखा मेरा रिकॉर्डिंग हो गया एंड अभी
मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी मैंने डिस्कस भी नहीं की, बोले भी नहीं, शुरू भी नहीं किया। I wanted to talk about Bombay local, then I wanted to talk हम्म, about beef scene in India, but अब हमारी कॉन्वर्सेशन इन जनरल वैसे सभी सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर ही लिया। या बॉम्बे ओके। लोकल के बारे में इतना बताऊंगा कि लोकल गैंग के काफी सिंगल्स रेडी है। हम्म। वी आर ड्रॉपिंग देम हम्म। एसएप। अभी गिव मी द लूट करके एक गाना आने वाला है व्हिच इज लाइक अ ओके। ड्रिल बैंगर एंड लाइक जैसे फ्लैश मॉर्निंग सुनी थी तुमने हाँ 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 जो हाँ आई हाँ। थी। यस। So this is kind of like it, but on a drill beat. Like सारे rappers back to back, boom, 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 वाओ। spazzing out. ऑन अ ड्रिल It's बिट। gonna be crazy. Yep, on a drill beat. दैट्स नाइस। दैट्स नाइस। Yeah, yeah. वाओ। सही। ओके। ऑफ द टॉपिक, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डिस्कस बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट? ये मैं हर बंदे से पूछता हूँ, क्योंकि लाइक आई वांट कि दे लाइक कुछ रह ना जाए। I think we've covered a lot and a lot यस। of deep topics, like यस। a lot of very layered topics. So I यस। don't think so. There's अगर कुछ छूटा भी है तो इतना कुछ बड़ा चीज नहीं छूटा है। मे बी एनीथिंग योर अपकमिंग थिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? Yeah, I would like to say कि इस 10 तारीख को मेरा और स्पेटफायर का सिंगर आ रहा है, which is like a dream ओह collab for a lot of people. He वाओ। like two like lyricists, poets, यस। poets यस। यस। coming together. Shout out to Audio Cracker. Audio Cracker की beat पे है. वाओ। It's called Lakhte Jigar, which means दिल का लगते टुकड़ा. लगते Lakhte जिगर। Jigar, हाँ, ओके। गाने का नाम है. हम्म। So it's gonna come out on the 10th of June. It's gonna be a हम्म। vibe. That and फिर ये आपके चैनल पे और भी आएगा? सिंगल्स आने वाले हैं. यप ये मेरे चैनल पे आएगा. ओके। और मेरे और इंक हार्ट के काफी बढ़िया गाने हैं. इंक हार्ट। वाओ। यस व्हाट अ यस ग्रेट इंक हार्ट और प्रोड्यूसर। मेरे काफी गाने हैं. You might get Ink, Hashim, and Gravity again. Oh yes, how can I forget that song? Wow. Yes, Takht. Basically, this is the sequel to Takht. But आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग, देखो, अब मेरे को याद आ गया, मैंने वो सुना था। मैंने उस पर रिएक्शन वीडियो भी बनाई थी उस गाने पे। हाँ, तुम बोल रहे थे भाई ग्रेविटी भाई हर फीचर में भी अपने गाने जैसा मत वर्स दो. हाँ ब्रो। ओ वाह। तो बहुत हंसा था वो देख के वाला अरे अरे अरे. But yeah, that and obviously 316 is on the way. Okay, let's go, guys. That Be ready for the gravity season. This season's gonna be yes gravity sir, season, yes sir. and I'm भाई also लोगों के ready. सीजन आते हैं अपना दौर आएगा. अपना दौर आएगा. Gravity's era. There you Yes go. sir. New Gravity's era. universe. New Gravity's era, no universe. cap. No, new era, no cap. Wow. Oh man, Punchline सीधा. what a beautiful day. मजा आया, bro. Again, Indeed, thank you indeed. so much, bro, for coming today and बात करके, thoughts share करके, keeping it real. Very, 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 very thankful to Pleasure you. is mine, Thank bro. you so much, bro. Thank you so much. So मजा आया bro. No before we end this, anything you want to say to your fans or any in music listeners in doubt. general? I would just say stay safe, take Mm-hmm. care of yourself, take care of your health, take care of your family, Mm-hmm. and whatever you're doing, be focused. Don't lose sight, Mm-hmm. and learn to unlearn, Mm-hmm. and yeah, just That can be the motto improve of as a this person. podcast. That can be a motto. Like जो होती है ना taglines होती हैं. I can use Yeah, that as a learn to tagline unlearn. if you give me permission. Over the Waves podcast. Go for Learn it. to I have unlearn. not invented this. मेरा मेरा invention नहीं है ये learn to unlearn. I just live by it. That's my Wow. motto. That's beautiful. Learn to unlearn. Yeah. It's a beautiful thought. Wow. हम इसके ऊपर पता है अगले 2 घंटे बात कर सकते हैं इसी एक चीज के ऊपर. इट्स वेरी हाँ, डीप. like लर्न टू अनलर्न. मैं बता रहा हूँ ना कि like when we grow up, like we are like taught, not taught a lot of things, and we are like बचपन में सब homophobic थे, एग्जैक्टली. है ना? And जब हम बड़े हुए हमें पता चला कि oh, this is not what people made it seem, and like these are also human beings who also have feelings. यस. So we unlearned the fact that we shouldn't be hating them for यस. this. यस. यस.
and now we accept that. So We we accept that. unlearned that, and now we learn that they are also human beings. We should love everyone the same. Hmm. So that is a very good example of learning Very new good. things and दिस unlearning इज the old एंड things. दिस इज वेरी रिसेंट ऑल्सो. अभी रिसेंट चल रहा है Yeah, वो. बहुत सारी कंट्रीज इसको exactly. अडेप्ट कर रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज रिसेंटली कर चुकी हैं. Yeah, Right. yeah, yeah. So again, thank you so much, bro. And बस ध्यान रखो गाइस Thank अपना. you. और remember, the most beautiful thing you can take from this podcast is learn to unlearn and then keep practicing. That's the most beautiful thing. Keep practicing. Keep practicing. Keep practicing. So Put your 10,000 hours in. yes, sir. So we'll sign out. Thank you so much. Bye bye. Shout out to you, bro. Bye, bro. Thank you, Peace. bro.